वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैं कल बैठे हुए ऐसे ही सोच रही थी कि मुझे अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं वो तस्वीरों की शक्ल में दिमाग में मेरे कैद हैं। ज़ाहिर है उस वक्त तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो जब मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ मुझे कुछ हर चीज़ याद नहीं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें याद है और इसी तस्वीरों की शक्ल में। जैसे मुझे याद है कि मेरा बचपन या फिर उसके बाद जो उम्र बढ़ती है वो किस तरह क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। और जैसे ज़माना बदलता गया, टेक्नोलॉजीज़ आगे आती गई हैं। अब आप देखें कि आप अपनी मेमोरीज़ को तस्वीरों में क़ैद कर सकते हैं और उन तस्वीरों की मदद से जैसे ही आपकी नज़र उन तस्वीरों पे पड़ेगी वो पूरा सिनेरियो जो उस तस्वीर के इर्द गिर्द हुआ था वो आपको याद आ जाएगा। वैसे हम कभी कभी बड़े सेल्फिश हो जाते हैं अपनी मेमोरीज़ को कैद करने में, अपनी सेल्फीज़, अपनी इंस्टा स्टोरीज, स्नैपचैट्स, ये सब बनाने में। हम ये भूल जाते हैं कि हम किस इवेंट पर हैं, हम क्या चीज़ इंजॉय करने आए हैं, और उस इंजॉय करने के बजाय हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं हमारा किस एंगल से हमारा फ्रेम अच्छा बन रहा है, हमारा बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, हमारा मेकअप कैसा आ रहा है, हम कैसे लग रहे हैं तस्वीर में। सारी जैसे कि सारी शादी की तैयारी, सारी इवेंट की तैयारी सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टा स्टोरीज़ तक ही महदूद होके रह गई है कि बस बाकी लोग कुछ भी सोचें, आप उनसे अच्छे से मिलें या ना मिलें, आप इन्हें इग्नोर करें या ना करें, आपका क्लिक अच्छा आना चाहिए, आपकी तस्वीरें अच्छी होनी चाहिए, आपकी वीडियो अच्छी बननी चाहिए, तो बस आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है। ये मैंने रियलाइज़ किया अलग अलग, जब हम जैसे छोटी छोटी जब मेरे बच्चे छोटे थे और हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते थे, तो एक तो बच्चे संभालने में एक टाइम लग जाता, तो दूसरा टाइम वीडियोस बनाने में लग जाता था। ओ ये देखो डिज्नीलैंड में ये क्या है। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वीडियोस तो हम बना रहे हैं, लेकिन वो जो इंजॉय करने का मोमेंट है वो हम मिस कर रहे हैं। खैर एक आध राइड में तो हमने बना ली वीडियो, उसके बाद मैंने यहाँ से कहा यहाँ से छोड़ो यार, बच्चों के साथ इंजॉय करो। असल में होता था कि बच्चे इंजॉय करें तो हम उनको कैप्चर कर रहे हैं ना, कि हाँ बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या दिखाया जा रहा है। सो रियलाइज़ होता है बाद में कि ये स्टोरीज़, ये मेमोरीज़ हैं तो ज़रूरी क़ैद करना इनको, लेकिन एक हद तक। मैंने देखा है लोग कोई इतने ज़्यादा इंस्टा और उसके पीछे उसकी स्टोरीज़ और वीडियो बनाने में लगे रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, हम लोगों से कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, हमें सलाम दुआ उनका हाल अहवाल जानने की अशद ज़रूरत है। खैर ये मैं रियलाइज़ कर गई हूँ, और मैं तो जब भी कहीं इधर उधर जाती हूँ तो मैं ये तस्वीरें खींचने के झंझट और उसमें नहीं पड़ती। मगर मैं अगर आम लोगों को देखती हूँ कि उनकी तो ये आदत डेवलप हुई हुई है। सो आज कुछ ऐसे ही होने वाला है, किसी की मेमोरीज़ को हमने क़ैद करना है वीडियो में, पिक्चर्स में। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करती हूँ कि कुछ लोगों में तो इतनी अवेयरनेस होती है कि मैं देखकर हैरान हो जाती हूँ कि उनको सब चीज़ें पता है। उनको ये पता है कि उन्होंने कौन सा कट पहनना है, उनको ये पता है कि उन्होंने कैसे बैठना है, उनको ये पता है कि उनका कौन सा एंगल अच्छा है, क्या फ्रेम है। इतने साल हो गए मुझे टीवी पे आते हुए, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मेरा कौन सा एंगल अच्छा है, मैं इधर देखूँ या इधर देखूँ, मैं तस्वीरें यूँ लूँ कि यूँ लूँ, पता नहीं क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आती। मेरे जो गेस्ट शो पर आते हैं उनको सब पता होता है कि मैंने इस सोफ़े पे बैठना है या उस सोफ़े पे बैठना है, मैंने किधर देख के बात करनी है। सो आजकल की बच्चियों को, आजकल की लड़कियों को बहुत अवेयरनेस है। वो अपनी अम्मियों को कह रही होती है, अम्मी क्या करें आप, ये मैच नहीं हो रहा, इसके साथ ऐसा बैग नहीं लेते, इसके साथ ऐसे जूते नहीं पहनते, इसके साथ ऐसे बाल नहीं बनाते, अरे ये लिपस्टिक तो आप पे सूट ही नहीं करती। सो बच्चियों से हम, अगर आपके छोटे जो है वो किसी चीज़ में ज़्यादा आगे हैं और किसी चीज़ में उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो कोई हर्ज नहीं है उनकी बातें सुन। मैं तो अपनी बेटी की बहुत बात सुनती हूँ, मतलब जिस हद तक मुझे सुननी है मैं सुनती हूँ, और उसके बाद कभी कभार वो ज़्यादा हावी हो जाती है तो मैं कहती हूँ अच्छा बस करो, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। लेकिन बहुत सारी माएँ, जैसे मेरी अम्मी को बिल्कुल कुछ नहीं फ़ैशन का पता था, जबकि वो जॉब करने वाली खातून थी, पीटीवी में डायरेक्टर थी, मगर मैंने हमेशा उन्हें एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप करते हुए देखा है, लाइक नो बेस नथिंग। उनके पास तो शायद थी भी नहीं, उनके पास वही लिपस्टिक होती थी, उसी लिपस्टिक से उन्होंने लिपस्टिक लगाई और यहाँ उसी लिपस्टिक से लगा लिया, बस रूज कहती थी वो, ब्लशन भी नहीं कहती थी।
और ये जा वो जा, सारी ज़िंदगी, चाहे कोई शादी हो, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे बाज़ार जाना हो, चाहे बच्चों को स्कूल से ले जाना या उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाना, मेरी अम्मी का एक सिग्नेचर मेकअप यही था, लिपस्टिक एंड रूज, दैट्स ऑल। मैंने ना अम्मी को कभी लाइनर लगाते देखा, ना मैंने कभी उनको मस्कारा लगाते देखा, ना कभी बेस और कंसील करी हैं वो हल्के, नहीं, नेवर। मगर टाइम चेंज हो गया है। उस वक्त इंस्टा स्टोरीज़ और ये सब सारी चीज़ें, वीडियो वगैरह का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब है। अब छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको सही सेट करके रखने की ज़रूरत है। आप वीडियोस का तरीका देखें बनाने का, छोटी छोटी वीडियोस भी जो होती हैं वो इतनी कोई इंगेजिंग होती है कि आप हैरान रह जाते हैं। आप पहले शादी की जो वीडियोस हैं उनको देखें और अब की जो शादी के छोटे छोटे से एक वो कहते हैं ना कुछ सेकंड्स की या एक मिनट की जो छोटी छोटी सी विजुअल्स बन रहे होते हैं, वो बहुत इंगेजिंग और अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमें उसको अपने साथ अपने हवाले से बदलना पड़ेगा। शादियों का सीज़न है जी, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, लेकिन शादी हॉल्स भरे हुए हैं और क्योंकि अब खुल के शादी कर पा रहा है, अपनी अपनी औलाद की शादी मतलब एक पेरेंट कर पा रहा है, सो उस वजह से शादी हॉलों के बाहर वही रश जमा हो गया है जैसे कोरोना से पहले था। लेकिन कोरोना से पहले और अब में कुछ चेंजेस आए हैं और वो क्या है ये आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। वाजिद खान हमारे साथ होंगे, क्यों होंगे, किस लिए होंगे, ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप नोट करें, आम वेडिंग्स और सेलिब्रिटी वेडिंग्स में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को बहुत अवेयरनेस होती है कि उनको कैसे तस्वीरें खिंचवानी चाहिए, कैसे फ़ोटोशूट्स होने चाहिए, सो उनकी वो फ़ोटोशूट पूरी दुनिया में वायरल होती है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो हमें उनके यहाँ देखने को मिलते हैं लेकिन किसी आम कपल के यहाँ नहीं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अभी कुछ ही अरसे पहले हुई सेलिब्रिटी की शादियाँ और उनकी खूबसूरत क्लिक्स। शायद उनसे उनके किसी एंगल से हम कुछ सीख सकें। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, आजकल ज़माना है मेमोरीज़ को कैप्चर करने का और शायद हम ऐसा लगता है तैयार होते हैं किसी इवेंट में जाने के लिए, नहीं बल्कि तस्वीरें बनाने के लिए। सो आज यहाँ भी एक फैमिली जमा है अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए और मुझे नज़र जो आ रहा है, मैं जब अगर मैं आपको भी दिखाती हूँ इस फ्रेम में, जो ये अभी तस्वीर खींचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और इससे पहले कि इनका फ़ोटो शूट शुरू हो मैंने इनको कैप्चर कर लिया। अब बजाय मैं शादी हॉल जाती, मैंने इनको यहाँ बुला लिया और ये पूरी फैमिली है यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ज़फ़र साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली में खुशी है, बेटी की शादी है माशाल्लाह। सो बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, उरूज है दुल्हन का नाम, दुल्हन बहुत हसीन लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है और उसकी एक रीज़न है, क्योंकि दुल्हन के ऊपर प्रॉपर तवज्जो दी गई है। दुल्हन तैयार हुई है जी वाजिद खान सैलून से, सो इनको तो अच्छा लगना था ना, गारंटीड है कि वाजिद खान सैलून जाएंगी तो आप अच्छी ही लगेंगी, जो आपकी शक्ल है आप वही लगेंगी, आप अपनी खाला फुप्पी चाची पता नहीं पड़ोसन नहीं लगेंगी, जो हैं आप वही लगेंगी और एक ग्लैमर भी आ जाएगा और एक सिंप्लिसिटी भी आ जाएगी। लेकिन मुझे ये दुख है कि बेटी को तो आपने भेज दिया वाजिद खान सैलून, आपकी बाकी फैमिली को क्यों नहीं सैलून भेजा? क्या बजट ख़त्म हो गया था? इमरजेंसी होती है, खुशी होती है, टाइम नहीं मिला कि इमरजेंसी में, जैसे कि शादी, बेटी की शादी है तो आदमी बिजी अच्छा। होता है तो उसके अंदर मामला। गजाला आप बताइए मुझे। तो इस वजह से हाँ, मैं गजाला से बात करना चाहूँगी। जी गजाला आप बताइए। जी, आप तो ऐसे पर्स पकड़ के बैठ गई ना, आपने बाल बनाए, ऐसे तस्वीरें खींचेंगी तो कल को इसके बच्चे देखेंगे मेरी नानी ने तो खुशी नहीं थी, क्या करें, अम्मी की शादी की। जिम्मेदारी थी। देखें, मुझे अपनी ससुराल को भी देखना, मैके को भी देखना, फिर दुल्हन के जहाँ शादी कर रही हूँ बेटी की, हाँ। तो वो लोग भी समझाना, फिर ये बड़ी बहू है मेरी, अच्छा। इनके क्या कहते हैं घर वाले आएंगे तो मुझे बड़ी बहू तो नहीं लग रहा वाजिद से तैयार हुई हैं, ये तो वाजिद का मेकअप नहीं है। नहीं भाई, मुझे तो बस अपने घर के पास फॉलो वही टाइम की वजह से। टाइम नहीं था घर में, और बाकी जिम्मेदारी भी, फिर पैसे भी, और तैयार तो होना ही था। हाँ। नंद की शादी थी तो अच्छी जगह से तैयार होना था, तो जो गली में सबसे मशहूर पार्लर था ना, वहीं गई हूँ, हाँ। शमा ब्यूटी पार्लर, अरे वहाँ से बस तैयार होकर आई हूँ, क्योंकि नंद की शादी है, मुझे हाँ। पूरा खानदान को प्रेजेंट करना है, तो तैयार तो बनते। मैं वही, इनको लग रहा है कि शमा ब्यूटी पार्लर ने इनको बहुत अच्छा सजाया है। वैसे आपकी मैं नकूश देख रही हूँ, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी प्यारे नैन नक्श है, इतना अच्छा स्माइली आपका फेस है, स्माइलिंग फेस है,
लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ें लग रही हैं और मैं ये तस्वीर नहीं खींचने दूंगी। ये तस्वीर नहीं खींच सकती। ये शादी हो सकती है, वो नहीं आपने सुना, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं, हम इस डायलॉग को चेंज करके ये कहेंगे ये तस्वीर नहीं खींच सकती। क्यों नहीं खींच सकती वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। महानूर, तुम्हारी बहन की शादी, तुम तो लाइक मम्मा ने तैयार ही नहीं होने दिया। क्यों? कहती तुम इतनी छोटी हो, तुम तैयार नहीं हो, आईब्रो तक बनवाने नहीं दी। अच्छा खैर अब छोड़ो ना, आईब्रो तो चलो बहुत छोटी हो तो नहीं, लेकिन तैयारियां तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी एज की लड़कियों के लिए भी एक से एक है। तुमने देखी नहीं है कितने प्यारे बाल बने हुए होते हैं, मेकअप की इजाजत नहीं है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 3 चीजें बस ये यूज करना है। क्या क्या 3 चीजें? क्या? फाउंडेशन है, लिपस्टिक और जो ब्लशन, बस। और बस इन 3 चीजों से तुम्हें तैयार होना है? 3 चीजों से परमिशन ही नहीं मिलती। ओके ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे तो महानूर को 3 चीज़ों से तैयार होने की परमिशन है बस। सही है, पॉइंट 1। और उन 3 चीज़ों से भी अच्छा तैयार हुआ जा सकता है, वो कैसे, इसका जवाब मैं आपको दूंगी। फिर आ गई दुल्हन की अम्मा। अब तैयारी में अगर गजाला जो है, मैं तो ऐसे आपको तस्वीर नहीं खिंचवाने दूंगी भाई, इनको इजाजत बेटी दे की देते हैं, शादी तो है। इनको रूप कैसे आएगा शादी के बाद? बच्चियों नहीं को नहीं तैयार गजाला, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आप पे तो रूप आ गया। हाँ, पे बच्चों की तैयारी वो में, और बात खानदान है की कि इस तैयारी उम्र इतने में सारे काम होते हैं ना, घर में हजारों बखेड़े होते हैं। अब अगर हम तैयार होने चले जाएंगे तो घर की जिम्मेदारी नहीं, को कौन आप पूरा करेगा? बेटी की शादी है या बेटे की शादी, दुख तो होता है इतना सा बाद टाइम में। अपने लिए रखना हम है। आपकी बात समझ रहे हैं, दुख होता है कि अगर हम भी तैयार होते तो आज ऐसे नजर नहीं आते। थोड़ा सा बाकी बाद में तस्वीरें जब बंदा नहीं देखता दे है। पाई हमें जिम्मेदारियों में ना। हाँ। मम्मी तो हमारी शादी में भी तैयार नहीं हुई थी, और वो बाप तस्वीरें देके पछताती हैं। है ना? हाँ बिल्कुल। रोती हूँ बाजू खाती, अगर थोड़ा सा तवज्जो दे लेती अपने वही ऊपर, ना। तो हम भी कुछ ना कुछ तो अच्छे सारी नजर अम्मियाँ आते। तस्वीरें छुपा अब रही मेरी होती उम्र हैं। इतनी नहीं है, हाँ। 50 साल की हो गई, 70 साल की नजर आती हूँ, गैर जिम्मेदारी की वजह से कि अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी। हाँ। कि थोड़ा सा ख्याल कर लेते ना। अच्छा, अब आपकी बेटी को जिसने तैयार किया है वाजिद खान, आपको उस पर ट्रस्ट है ना? भरोसा है। हम आपकी पूरी फैमिली को उसके हाथ पे सौंप रहे। आइए वेलकम करते हैं जी वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? आप कैसे? बड़ी प्यारी वाजिद, ये शादी नहीं हो सकती, तुमने डायलॉग सुना होगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आज के प्रोग्राम का नाम है ये तस्वीर नहीं खींच सकती। नहीं खिंचाएं तस्वीर। हाँ, ये बिल्कुल इस खिंचवाएं वक्त नहीं तस्वीर। खींच सकती। लेकिन हाँ, इस वक्त वाकई नहीं खींच सकती, हाँ। क्योंकि वाकई नहीं खींच सकती। नहीं खींच सकते। सारा जो वाजिद का जो तवज्जो थी वो दुल्हन पर तो है। बिल्कुल। दुल्हन इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बराबर में उसकी अम्मी बैठी हैं, चूंकि वो इतनी प्यारी हैं, भाभी बैठी इतनी प्यारी हैं, छोटी बहन है, उनकी तैयारी नहीं लग रही वाजिद। बिल्कुल। और नहीं, और मैं उधर पे सुन रहा था, आपने बोला तो बजट का थोड़ा सा मसला हो रहा हाँ। था। सो ऐसी बात नहीं है, अगर आप आके मुझसे डिस्कस करेंगे, मुझे बताएंगे, अगर हाँ। मेरे बजट में होगा तो फॉर श्योर मैं मतलब करूंगा। अगर तुम्हारे पास आते कि वाजिद कुछ पूरे खानदान का पैकेज डील बना दे, बिल्कुल बिल्कुल तो आप करते बना सकते हैं बिल्कुल ना? करते होते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हम कोऑपरेट करते हैं। हाँ, हम कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा हम कर देते होते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे। तो प्लीज आप आगे डिस्कस करें। यानी आप वापस नहीं करते? नहीं, किसी को? वापस नहीं करते। अगर आप हाँ, अगर अच्छा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपने बिल्कुल ही जीरो कर दिया, हाँ। तो वो मुझे अपना भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी चीजों को लेके चले, तो मेरा प्रोडक्ट अच्छी लग रहा होता क्वालिटी है, की बिल्कुल, प्रोडक्ट इस्तेमाल प्रोडक्ट करते लग रहा हैं। होता है, चीजें लग, और आपको डिफरेंस पता चलता है। आप देखें दुल्हन को, आप देखें बिल्कुल। सब चीजें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नेचुरल सी हाँ। दुल्हन लग रही है। अब तो इस जरा तरीके एक से। मेरे कैमरामैन, मैं चाहूंगी कि जरा एक जो नहीं शादी की वीडियोस में होता है क्लोज शॉट्स बनते हैं, वो जरा दिखाएगा उनके क्लोज शॉट्स, हम भी देखें ना। टन 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 क्लोज उसकी उसकी उस पे जाओ ना। हाँ हाँ, दुल्हन के साथ सारे पूरी फैमिली को दिखाएं, ताकि मैं बिफोर आपको दिखा सकूं और आफ्टर भी दिखाएंगे। इस प्रोग्राम में आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी आप देखेंगे। सो एक मैं पैनिंग चाह रही हूँ कैमरे की एक्चुअली, कि भाभी से शुरू हो और अब्बू पे ख़त्म हो पैनिंग, सबकी क्लोजेज आएँ और पीछे म्यूजिक लगा दो जरा, बिल्कुल जैसे शादियों की वीडियोस में होता है। दुल्हन अच्छी लग रही है, बस लगा दो ना म्यूजिक, मैं कब से कर रही हूँ। हाँ हाँ, ले अब्बू के ऊपर लगाओगे म्यूजिक, बस अब्बू बचे। हाँ, अब ये देखें, ये इसको म्यूजिक के बगैर ही होना चाहिए था इस शॉट को। इसके पीछे म्यूजिक, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसका कोई रोल ही नहीं। लेकिन यही शॉट मैं आपको अपने प्रोग्राम में रिपीट करके दिखाऊंगी। लाइव चल रहा है अभी हमारा शो। जब ये सब तैयार हो जाएंगे, अभी ये तैयार नहीं है, समा ब्यूटी पार्लर ने आपको खुश करके तो भेज दिया है, लेकिन असल में आप खुश होंगी इस प्रोग्राम के एंड में। सो हमने जो है आज क्या करना है,
अच्छा चलो हम कहाँ से शुरू करेंगे? आप शमा ब्यूटी पार्लर वाली से शुरू करेंगी या पहले अम्मी हम से शुरू नहीं, पहले करेंगे? हम ब्यूटी पार्लर वाले को ही करेंगे। शमा ब्यूटी पार्लर? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इनके हम बाल खोल देंगे हाँ। तो इनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। हाँ। ठीक है, आप तो अगर आप बाल खोल देंगे और बालों को साइड का पार्टिंग देंगे तो आप वैसे भी पतले लगने लगेंगे। अच्छा एक बात मुझे जी। बताओ, देखो गर्मी इतनी है, गर्मी की वजह से वो क्या कहते हैं उसे, नमी बहुत है, तो जैसे इस उम्र की जो भी खवातीन होती हैं जिनके 2-4 बच्चे साथ होते हैं और जिनको जैसे घर की बड़ी बहू है, उन्होंने सबको रख रखाव, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ये वो सबसे रख रखाव रखना होता है, वो ज्यादातर ऐसे बाल बनवा के आ जाती है कि मुझे मतलब वो एक ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे गर्मी ना लगे। क्या हाल है? अच्छा, बाल बनवाएं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा नीचे बनवाएं, ठीक है, थोड़ा क्लासिक लगता है। हाँ। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज्यादा ग्लिटर लगा दिए तो ग्लिटर को अवॉइड कर लें। हाँ, ग्लिटर को अवॉइड कर लें। लिपस्टिक बहुत डार्क है, अगर आप लिपस्टिक को हल्का कर लेंगे, आउटलाइन डार्क करके लिपस्टिक को थोड़ा सा लाइट करेंगे, ओम्ब्रे स्टाइल में बनाएंगे तो आप अच्छे लगेंगे। आंखें बहुत डार्क है, आप बैलेंस कर लें चीजों को तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको प्यारा लगना चाहिए ना, क्योंकि अब देखिए presentable। ब्लशर इतना ज्यादा लगा दिया है और आंखों को लाइनर के साथ ऐसा लगता है ब्लॉक कर दिया है। अगर यही ब्लेंडेड लाइनर लगा हुआ हो तो एक पूरी एक सॉफ्टनेस सी आ जाएगी। झूमर लगाना जरूरी नहीं था, झूमर हटा दें तो आप प्यारे लगेंगे। अगर झूमर पहनना है तो आपको बिल्कुल सेंटर पार्टिंग के या साइड की पार्टिंग के फ्लैट बाल तो क्या करोगे? जो भाभी हैं, घर की जो भाभी हैं, जिन्होंने सबको वेलकम करना है, जो शमा ब्यूटी पार्लर से, शमा ब्यूटी पार्लर है तो नहीं कोई, वो मेरे पर केस ना कर दे। हाय हाय, ऑफ कोर्स है। XYZ ब्यूटी पार्लर से XYZ ब्यूटी पार्लर से वो तैयार होके आई हैं। सो आप मुझे बताओ कि उनमें आप क्या क्या चेंजेस करोगे? अच्छा, तो झूमर हटा सबसे दिया, पहले तो अच्छा झूमर हटाएंगे और आप उनको मुंह धोने भेज रहे हैं? सबसे पहले उनको तो हम क्लींजिंग करके उनका पूरा मुंह साफ कर देंगे। अच्छा। तो फिर अदरवाइज क्या होगा, एक मेकअप के ऊपर एक मेकअप की लेयर बहुत ज्यादा टू मच हो जाएगा। तो आपको अगर मेकअप ठीक करना है और जितना आप कम लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा। आपने ब्लशर कॉन्टोर बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्लशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लशर आपको सिर्फ उस जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको अपनी चीजें हाईलाइट करनी होती है। जैसे हाईलाइटर के थ्रू करेंगे, हल्का सा चीक्स पे ब्लश लगा दिया, पूरे गाल लाल करना नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि वो अच्छा उसने वो गुलाबी गुलाबी लग रही है तो आपने पूरा नाक भी लाल कर लिया, गाल भी लाल कर लिया तो पूरा मुंह आपका गोल लगने लगता है। तो आपकी कॉन्टोर अच्छी होगी और आपने हल्का सा अगर ब्लशर लगाया होगा तो वो अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से हम अच्छा, अब अगर हम जैसे ये तो हो गई XYZ ब्यूटी पार्लर वाली, इनको आप रिवैम्प कर रहे हैं बिल्कुल दोबारा से और पूरा मुंह धुलकर। बिल्कुल। और अम्मी के लिए जी। अगर अम्मी आप मेहंदी लगाती हैं, हाँ सी, अगर बालों पे कलर हो जाए तो पूरी पर्सनैलिटी इनकी चेंज हो जाए। हाँ ठीक है, तो आप क्या अभी तो कलर नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, बालों को थोड़ा सा बच्ची की स्टाइल, शादी एक दिन लेट हो जाएगी, बिल्कुल कलर नहीं हुआ नहीं, तो। बालों को हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे और सॉफ्ट मेकअप करना बताएंगे कि कितना मेकअप लगाना चाहिए और किस तरीके से मेकअप करना चाहिए। और क्या ज्वेलरी उन्होंने सही पहनी और करीब से ज्यादा देख लेंगे तो पता चल जाएगा, उनका मेकअप करेंगे। और छोटी बच्ची जो है, उनकी जो बहन है, उसके हम बालों को थोड़ा सा कर सकते हैं। और हाँ, लिपस्टिक, फाउंडेशन और मस्कारा है, हाँ, ये 3 चीजें बहुत होती हैं। लेकिन अगर हम एक लाइनर की एडिशन कर देंगे तो वो और प्यारी लग सकती है। तो हम लाइनर उसमें ऐड करके उनको और जो छोटी बच्ची होती है वो सारा गेम उनके बालों का है। बालों का कि गेम, उनके बालों में थोड़ी फ्रेंच या आजकल बिल्कुल जो ब्रेड चीजें बना चल दिया, रही हैं। कर्ल्स कर दिए, इस तरीके से छोटे बेबी ब्रेस्ट फूल आए हैं, यहाँ से निकाल के लगा देंगे छोटा पीछे फूल, आप ये कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से करके एक अच्छा सा पूरी फैमिली को लुक दे देंगे। और जो वाजिद खान सैलून की तरफ से हो गया। ओ हो सो वाजिद खान सैलून की तरफ से ये पूरा मेकओवर है। आप लोगों के लिए पैसे भी बच गए, आपके खुश हो जाए और तस्वीरें भी हम आपको खींच के देंगे। लेकिन हमारा फोटोग्राफर बहुत बदतमीज अभी तक आया नहीं, लेट हो गया, तो इसलिए हम एक छोटे से ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपकी तैयारी एंड फिर फोटोग्राफी हमारी तरफ से। ये तस्वीर नहीं खींच सकती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये तस्वीर नहीं खींच सकती, खींचेगी बिल्कुल। प्रोग्राम के एंड में तस्वीर जरूर खींचेगी। इस तक भाभी को हमने क्या वो कर लिया है, क्या कहते हैं, अगवा कर लिया। जैसे स्टेज से उठा के इधर ले आए और भाभी जो है वो सोची होंगी, अल्लाह ये मेरी ग्लिटर इतनी प्यारी लगाई है, वो खराब कर देंगे, मेरी बैक कॉमिंग खोल देंगे, मेरा झूमर उतार देंगे। भाभी आप यही सोची होंगी ना? बिल्कुल, इतनी मेहनत से मेकअप ये लेकिन आप, और टाइम भी बहुत लगा इसमें, टाइम भी बहुत लगा होगा इस मेकअप में। बिल्कुल भाभी देखिए, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम आपको बिफोर की भी क्लिप दिखाएंगे। भाई रिकॉर्ड ही कर ले, अली तो सो गया है, वो तो आया ही नहीं। देखे ऐसे ही करते हैं फोटोग्राफर। आपकी शादी पे अली को अगर साइन करें, आप पहले ही बोल दीजिए। अली आ गया, अली खींच के गया है। अली खींच लिया, अली आ गया है, बुलाए उसको अपनी शादी पे। हाँ, सो अब जो XYZ ब्यूटी पार्लर का करिश्मा आपको यहाँ नजर आ रहा है,
वो करिश्मा अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा नहीं, अगर ये ब्लेंडिंग हो जाए ना सब चीजों में और थोड़ा ब्लशर कम हो जाए तो बहुत अच्छा हो तो सकता ये है। एक मिनट हाँ, वाजिद, हाँ। मुझे आप ये बताएं, आप इतने जो वो दरगुजर करने वाले बन रहे हैं, ब्लेंडिंग खुद करेगा इसका? हाँ, मतलब खुद exactly, करेंगी हाँ, ये exactly। या गर्मी की वजह से खुद ही ब्लेंडिंग हो और जाएगी? फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा वाइट किया। अच्छा यहाँ पे तो मैं देख रहा था मॉनिटर में, यहाँ पे ये मेकअप भी प्यारा लग रहा है क्योंकि इतनी खूबसूरत लाइट है, इतना बाबा प्यारा का है। हाँ कमाल मैंने है। बोला प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से अच्छा सा कंटूर करेंगे, डिफाइन करें। अभी मैं एक छोटा सा इसी में एक हम चीज क्या कर रहे हैं, हम इसको पूरा वाइप पूरा वाइप करें, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ, एक चीज करके दिखाता हूँ। अभी भी इसको सही हाँ, नहीं नहीं करो भाई, बिल्कुल नहीं, इसी को इसको क्या नहीं, करेंगे हम? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी पूरा ब्लेंड हुआ हुआ है ना, अभी आपको डिफरेंस नजर आएगा, सिर्फ जरा क्लोजअप बनाए। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर close-up रहा, close-up सिर्फ बना। आपने इसको इस लाइन को डिफाइन किया ऐसी। So, आपको डिफरेंस नजर आएगा, आप देख रही हैं हाई चीक बोन प्रोमिनेंट हो जाएगी, सी। और इधर देखिए, ये देखिए सब ऐसा लग रहा है एक साथ ही हुआ हुआ है। सो अगर आप प्रॉपर लाइन क्रिएट करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका फेस बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इनका फेस वॉश करवाएंगे, बाल खुलवाएंगे, पूरा इनको हम एक नया लुक देंगे। तब तक क्या आप मेरा हाँ, मेकअप तब तक करेंगे? हम अम्मी का कर देंगे। अरे गुड आइडिया, We have अम्मी, so हम चलिए अम्मी का भाभी करेंगे। आप अच्छे से मुंह धोकर आइएगा, ठीक है? अब सही हाथों में जा रही हैं आप, XYZ से उठकर A में जा रही हैं आप। बिल्कुल। हाँ भाई, जा भाई, आए भाई। एक तो मेरी आंख पे इतनी खारिश क्यों हो रही है? गजाला अम्मी आए ना। अब परेशान नहीं हुई, अगर जल्दी जल्दी कर देंगे तो 15 मिनट में मेकअप कर देता है। मैं सारी अम्मियों को यही कह रही हूँ, उनके पास टाइम नहीं होता ना। ये वाजिद खान जो है फास्ट फॉरवर्ड मेकअप करता है, ये शुरू से ही बहुत तेज मेकअप। पर्स में क्या है, पूरा गड्डियाँ ले आई हैं पैसों की। सलामी है, सलामी में संभाल लूंगी। जी सलामी। कैमरे लगे हुए हैं यार भाई, में कोई चुरा नहीं सकता। परेशान नहीं गायब कर दिया जाए तो मजा आएगा। हो। और मुझे बताएं, अम्मियाँ ये वाला पर्स क्यों लेती है? भाई मेहमान आते हैं, कुछ हाँ। लिफाफे वगैरह देते हैं, तो बच्चों की अमानतें होती हैं, किसी की कोई चीज़ है, किसी की कोई चीज़ है। तो अम्मियाँ बड़ी ऐसा बहू नहीं ने- कर सकती? सुनने मुझे एक बात बताएं ना, इतना सारा सब खर्चा हो रहा होता है सब चीज़ों पे, जैसे कपड़े उस तरह का ऐसा बैग कुछ प्यारा सा बना ले। बड़ी जिसमें बहू सब ने चीज़ें कहा आ अम्मी जाएं। आप संभाल लेना, वो अपने आप को अपने लहंगा वहंगा संभाले में थी। आपके कपड़े सारे एक तरफ और ये बैग है एक तरफ होता है, संभाल दिया। तो ये तो क्या बड़ा करें, मसला हो देखना जाता है ना पड़ता है। अम्मियों को। घर को देखना पड़ता है, जिम्मेदारी है कि बहू की चीजें इधर उधर ना हो जाए, उनकी ज्वेलरी है, वो कोई एक चीजें। किसी को जो बैठी हुई होती है ना, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकती, उनके हाथ में एक दे दें कुछ इस तरह की चीज जिसमें चलो सलामी डालती तो है। चल फिर नहीं वैसे। सकती, उन्होंने गेम कर दिया। मतलब जो एक कोने में बैठी है जिनका काम सिर्फ यही हो, खानदान में उनको बोल देना अब बेचारी पर्स। बिल्कुल वो सारी अम्मियां मैंने देखा शादी इतना में। वजनी पर्स होता है, उसे संभाले संभाले फिर ना अपने आप को देख सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम, मतलब ये कि सारा अच्छा, पता है पूरा क्या? फैशन का सत्यानाश। मुझे पर्स से याद आया, मेरी बहन की शादी में मेरे दोस्त भी आए थे और उन्होंने मुझे सलामियां दी थी, तो अम्मी को जो मेरे पास थी वो मेरे पास ही रह गई थी, वो अम्मी के पर्स यही तक होता है, गई बाद नहीं में थी। पूछते हैं अम्मा ऐसे ये- भाइयों को तो बाद नहीं में लेनी। पूछते हैं कि अम्मा ये चीज कहाँ गई, अम्मा वो चीज कहाँ गई, तो अम्मा क्या क्या बताएंगे। अच्छा, अब अम्मा के ऊपर क्या क्या कर अच्छा मेकअप करते हैं, अम्मी को अम्मी लगना चाहिए। अच्छा बेटी की शादी हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल रो रो के अपने आप को हल्कान कर देना है। पहले तो जब रिश्ता लग अब रहा आप रोना नहीं रोक सकते हाँ, वाजिद नहीं, खान। वही, अब एग्जैक्टली नहीं, लेकिन नहीं, आपको नहीं। प्यारा लगना भी जरूरी है भाई। आप रोना ना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, आप क्या आपका अभी मेरी मतलब है। बेटी की शादी में टाइम है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। सो अब हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बहुत कम बेस लगाएंगे, हाँ। जितना अम्मियों को लगाना चाहिए। अम्मी ठीक ने है? कुछ बेस नहीं लगाई आप, कुछ भी अब नहीं मुंह किया। धो के आ गई बस लिपस्टिक क्या लगा। करती मुझे इतना जल्दी चलो अम्मा, क्या जल्दी दूल्हा चलो, भाई जल्दी चलो। देखते भी नहीं है आपकी तरफ? नहीं यही वो होता है, तो मुझे कहते लगता हैं, है। वो तो कभी कभी कहते हैं कि थोड़ा सा तैयार हो जाया करो, लेकिन मोहलत भी तो मिले, घर के कामों से फुर्सत भी तो मिले। इतने सारे काम अकेली मेरी जान, बेटी के लिए भी, बेटे के लिए भी, आने वाले मेहमानों को भी देखना, घर की जिम्मेदारी भी, ये कभी पहले भी को नहीं लॉक करते करना है। मेकअप वेकअप, कभी पहले भी नहीं, नहीं शुरू से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का के जो हमने अपने सीखा था, अपने हाँ। सादा से लिपस्टिक लगा ली, तिब्बत क्रीम लगा ली, हाँ। थोड़ा बहुत करते थे। करते? प्यारी है यार हाँ, ये, प्यारी। क्यूट है हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेकअप होना चाहिए। तो अब आज हम करके अम्मियों का इनके इसमें स्प्रे कर दूं मैं अपना वाला? कभी कभी मैं करती थी ना, डार्क कर देंगे और साइड के अब बाल डार्क ब्राउन वाला हाँ, स्प्रे बिल्कुल करूं? कर सकते हैं। कभी अभी की शहजादी लाना मेरा स्प्रे आज मैं इनके कभी ऊपर कभी तैयार होती ना, बच्चे कहते थे अम्मा ये आप ही हैं कोई और है। हाय सो हम मेकअप करना स्टार्ट हाँ, करते हैं। सही चलो। है? सबसे पहले हम वाजिद फाउंडेशन चैलेंज लगाएं। है। हाँ, वाजिद तुम दुल्हने बनाते हो, बिल्कुल बिल्कुल दुल्हन की अम्मी को कैसा बनाते हो, बिल्कुल। चैलेंज है तुम्हारे ऊपर। जी, सबसे पहले हम फाउंडेशन लगाएंगे, बिल्कुल अपनी स्किन टोन के हिसाब से लगाएंगे। सो मैंने इनको एक डार्क और लाइट को मिक्स करके एक बीच की टिंट क्रिएट की ठीक है। है, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं, कोई इसमें ये गोरी भी नहीं हो रही है और डार्क भी नहीं हो और रही है। yellow अपने tone की कॉम्प्लेक्स तरफ हाँ रख रहे हो। बिल्कुल। ओके। देखेंगे? क्योंकि अक्सर बच्चों को ही होता है, मैंने अक्सर देखा है जो बड़े बुजुर्ग तैयार होने जाते हैं ना, खास तौर पे बेटे, उनको बड़ी टेंशन होती है हमारी अम्मी को क्या बना दिया, हमारी अम्मी को क्या बना दिया। बिल्कुल। अच्छा मेकअप, क्योंकि जब आपको फाउंडेशन का, जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं तो लाइंस आ रही होती है, फाइन लाइंस,
अगर आप थोड़ा सा भी लाइटर शेड लगाएंगे तो वो लाइन ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब मैंने सेम कलर लगाया है तो लाइंस अगर आएंगी भी तो वो नेचुरली लगेगा, प्रोमिनेंट नहीं होंगे। सो मेक श्योर करें जो आपकी फाउंडेशन का सिलेक्शन है वो इतना एक्यूरेट हो कि आपकी लाइंस प्रोमिनेंट ना हो, गोरा नहीं बेस, गोरा बेस ना हो, ग्रे ना हो। सी वो पता है वैसे भी आपके बुढ़ापे में एक स्किन पर वैसे ही खून वून कम होता है, फेस पर कोई एक लाली नहीं होती, एक थोड़ा सा आपका डल हो जाता है रंग, इन द सेंस के ब्लश ऑन की बहुत ज़रूरत होती है इस तरह थोड़ा सा ना एक लाइफ देने के लिए। जितनी भी अम्मियाँ देख रही हैं, आप ग्रे बेस लगाएंगी उतनी, जितनी भी अम्मियाँ देख रही हैं आप देख सकते हैं फाउंडेशन लग चुकी है। अच्छा एक मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे इनके पतले होंठ है, मेरी अम्मी के भी पतले होंठ थे, मैं अम्मी को कहती थी लाइट लिपस्टिक लगाए, मगर जब वो लाइट लिपस्टिक लगाती थी ऐसा लगता था होंठ है ही नहीं। हाँ, तो आउटलाइन डार्क करके लाइट लगाएं। इनका ऐसे ही करोगे? आउटलाइन डार्क कर देंगे और फिर लाइट लिपस्टिक भले लगा दें, ठीक क्योंकि है? डार्क लिपस्टिक में तो और पक्की लुक लगने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो हमने ये फाउंडेशन कर दिया। अब उसके बाद हम हल्का सा पाउडर लगाएंगे, ज्यादा नहीं ना, क्योंकि ये हाँ, बहुत कम एजिड पाउडर स्किन होती है तो से उसको ब्लॉक करेंगे। बेटा आप लोग इस तरफ हो जाओ ना, बैकग्राउंड में ना आप। अब हम पाउडर लगा रहे हैं। अच्छा पाउडर थोड़ा लेना है, पाउडर भले ज्यादा लेना लेकिन हाथ में इसको करके उड़ा लें और टैप करें, पाउडर को जमा के लगाएं ताकि बेस जम हाँ जाए। बेस जम जाए। बहुत ज्यादा पाउडर बहुत नहीं सारे लगाना। लोग हैं जिनकी तो बेस पसीने में बह जाती है, लाइक शादी बिल्कुल जो एन इवेंट होता है उसमें वो। बिल्कुल। अब हम बनाएंगे आईब्रो। आप आईब्रो हम थोड़ी सी अच्छा, डार्क करेंगे। वाजिद वो चीजें बता रहे जो इस एज के मेकअप वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। इस एज में आईब्रो हल्की हो जाती है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। लिप्स पतले हो जाते हैं, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है कि क्या शेड बिल्कुल। इस्तेमाल अब हम करें। आईब्रो कर रहे हैं, आप देखेंगे हल्का सा हमने यहाँ पे हाथ रखा, यहाँ से लिफ्ट किया और एक मैंने इस तरीके से किया, हल्का सा सेंटर में किया और थोड़ा सा एंड पे किया। अच्छा जितनी मोटी आईब्रो उतना नहीं बनाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने मस्कारे का ब्रश मुझे मिल जाएगा। लाओ सामान। बेटा मस्कारे का ब्रश मुझे दे दो। हाँ जी, मैंने आईब्रो को हल्का सा किया इस तरीके से करके। आप डिफरेंस देखेंगे कि हमने इसको ब्लेंड करना है इस तरीके से करके। मिला मस्कारे का? हाँ मिल गया। मस्कारे के ब्रश के साथ आपने क्या करना है, इसको हल्का सा आपने इस तरीके से कोम आउट कर देना है ताकि आपकी आईब्रो और आपकी आंख भी डिफाइन हो रही है ना। ये देखें दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमारी आंखें जो लिड है वो थोड़ा सा ड्रूप हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कोई आई शेडो नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। हमने लाइनर की एक मोटा आईलाइनर लगाना है, एक थिक आईलाइनर लगाना है। इस तरीके से करके आपने क्या किया, आपने लाइनर को लिया और पानी थोड़ा कम करेंगे और लाइनर थोड़ा सा ज्यादा लेंगे और सिर्फ हमने क्या किया, एक लाइन क्रिएट करनी है ऐसे करके। सुनो से आंख और छोटी तो नहीं लगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये देखिए एक लाइनर की एक लाइन लगाई हमने, लेकिन उस लाइन को अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। अच्छा, और ऊपर कोई शेड वेड नहीं लगा? कोई शेडो नहीं। अगर आपको लगता है शेडो देना है तो आप ब्रॉन्ज में जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक ब्राउन कलर है। अच्छा ठीक है, ये ब्राउन ले लें या ये थोड़ा सा ले लें, ऐड कर लें ताकि एक डेफिनेशन मिल जाए। पता है ये तो आपकी कोई बेटी भी कर सकती है ये वाला मेकअप। वाजिद को देने के पैसे नहीं है तो ये देखें, तो आपको समझ में आएगा। देखिए आँख खोलने सामने देखें, तो आपकी आंखों में एक डेफिनेशन सी मिल जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर तक अगर आप लिड तक ले आएंगे हल्का सा इस तरीके से डेफिनेशन। कैमरे में उधर देखिए, अपने आप को क्यों देखे जा रही है बहन, बाद में देखना, शीशा थोड़ी है वो, वहाँ पे देखें इस तरीके से। मॉनिटर में देख रही है, मतलब मैं सेलिब्रिटी को भी चुप कराओ कि नहीं देखो और मैं इनको भी चुप कराऊं नहीं देखो। ये देखें उधर देखें कैमरे में। तो क्या है कि आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले आईब्रो बनाएंगे। हाँ मुझे तो छोटी लग रही है वाजिद। नहीं नहीं नहीं, अभी पूरा हो जाने दें। हमने दूसरी आंख पे भी ये किया, इस तरीके से करके आईब्रो बनाया और इसको ब्लेंड किया इस तरीके से करके। उसके बाद दोबारा से हमने आईलाइनर लगाया
और अगर आपको लग रहा है छोटी लग रही है तो उसका भी एक तरीका है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, आपने लाइनर लगाया इस तरीके से करके और उस लाइनर को आपने ब्लेंड किया। आप खोलें और नीचे देखिए, नीचे देखिए। हल्का सा ब्लेंड किया और अगेन वही वाला ब्राउन शेडो लगाया और उसको हमने मेरी हमारी अम्मियाँ जो है वो बच्चियों के आगे तो ऐसे बैठती नहीं है भाई। नहीं क्या बैठती। कर रही हो, आंखों में दर्द हो रहा है? मेरी अम्मी की एक लिपस्टिक तो खत्म हो गई थी, उसी में से पेंसिल से निकाल के वो देखो, लगाती थी ऐसे वाजिद करके। खान की हाँ, अम्मी। और अगर कुछ हाँ बिल्कुल इस तरीके से कर दें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें छोटी लग रही है, कुछ लग रहा है, तो आपने क्या करना है, एक लाइटर शेड लेना है, हल्का सा ये लाइटर शेड इस तरीके से आपने फिंगर टिप पे लिया और हल्का सा आपने सेंटर में इस तरीके से लगा लिया, इस तरीके से करके। ठीक है, तो आपका आईलिड बड़ा लगने लगेगा। उसके बाद आपने मस्कारा कर लिया, मस्कारा ज़रूरी है। ठीक है, नीचे देखिए, मस्कारा करेंगे, आंखों के नीचे से हल्का सा शेडो देंगे, हल्का सा, बहुत लाइट सा, ताकि आंखें डिफाइन हो जाएं, अंडर आई डिफाइन हो जाए। ये भी हम ब्राउन में कर देंगे। ऊपर देखिए, सेंटर में करके हल्का सा इस तरीके से, हल्का सा हम ब्लशर लगाएंगे, कंटूर नहीं करेंगे, हल्का सा हम पिंक ब्लशर लगाएंगे। हाँ, क्योंकि उनका फेस पहले ही था चिजल्ड है, तो कंटूर तो बनता भी नहीं है ना उनके ऊपर। हल्का सा हमने पिंक ब्लशर लगाया इस तरीके से करके, हाँ, हल्का सा नाक पे किया। ठीक है, उसके बाद हम लिप कलर लगाएंगे। ब्लशर देखो, मुझे इस एज में ना मुझे ब्लशर बहुत अच्छा लगता है इन लोगों पर, क्योंकि एक फेस पर जान सी आ जाती है। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ, लाइक मैं तो अपनी अम्मी के ना यहाँ नहीं लगाती थी ब्लश ऑन, मैं यहाँ एप्पल ऑफ चीक्स ये जो है इधर लगाती हल्का थी, सा हमने उससे बड़ी फ्रेश एक लुक आती थी। हाईलाइट किया और उसको हम ब्लेंड कर देंगे पूरा प्रोमिनेंट ना। हाइलाइटर भी लगा दिया भाई आंटी। ठीक है, उसको हम ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमको एक अच्छा, अगर हाइलाइटर बहुत ज्यादा लगेगा तो नहीं, आपने अच्छा लग रहा है, सेकंड, हल्का प्यारा सा लग अगर रहा है। आपको ऊपर देखिए, हल्का से इसको टैप करके उसको सटल कर दे। अल्लाह नहीं लगा रो ना, नहीं तो नहीं, प्यारी लग रही सटल हो जाएगा ये, देखें। हाइलाइटर से बड़ी एक सॉफ्ट लुक आ हाँ, जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा लिपस्टिक का आप लाइट कलर ही लें, लेकिन अब ये देखिएगा ये डार्क हो जाएगा लगते। सही है, आखिरी मुझे सबसे मुश्किल लगता है कि इस एज में लिप्स बनाना बहुत मुश्किल। हमने लिपस्टिक को हमने इस अब आम औरतें ज़्यादातर तो नहीं जाती ना डॉक्टर के पास कि वो बोटॉक्स कराएं या फिलर लगवाएं, मतलब ऐसे आम औरतें ज़्यादा नहीं जाती। चलो सेलिब्रिटीज़ चले गए या कोई बहुत पैसे वाली बिग शॉट की बीवी चली गई। अब आम औरतें भी जाती हैं यार मैं बहुत सारी खवातीन को I देखता हूँ, don't know. सबके हुआ हुआ होता है कुछ ना कुछ। मैं बहुत हाँ। यहाँ इस तबके अच्छा, से ये ताल्लुक ये रखने अम्मी वाली जैसे थी। आपकी अम्मी है, ये अम्मी है। अच्छा, मेरी अम्मी- इनका तो ये टाइप ही नहीं मेरी है। अम्मा तो कभी मैं कहूँ भी हाँ, चलो कोई नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, इनके अपने होंठ लिप जो है अच्छे खास अच्छे शेप में इन्होंने खुद अंदर करके लगाया हुआ है। कैसे इन्होंने हाँ, इन्होंने अंदर लगाया, इन्होंने अपने शेप को बनाया ही नहीं है। ये देख, शीशा भी नहीं लगाते नहीं, ना ये लोग। देखिए, इनका- ये लोग ऐसे ही लिपस्टिक लगा लेते। मेरी अम्मी भी बगैर शीशे के यूं एहतियातन, मतलब कहीं भी लगे कहीं भी ना लगे कोई मसला नहीं है इन लोगों के लिए। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि छोटी मतलब लाइट कलर की लिपस्टिक इन पे कितनी प्यारी लग रही है। और जब भी किसी अच्छे पार्लर से तैयार होते हैं ना इस एज ग्रुप के लोग, तो ही उनकी लाइट लिपस्टिक लगती है। वो खुद कभी लाइट लिपस्टिक नहीं लगाते। ये मैंने देखा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। वो हमेशा खुद लगाएंगे ना, अगर तो वो डार्क ही लिपस्टिक हो। अगर वो सैलून से तैयार हुए, ये लिपस्टिक हो गई, उसकी निशानी है कि उसके अच्छी बाद लाइट हमने लगे। क्या करना है, बालों को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्यारी लग रही है। ठीक है, हम बालों को Cute थोड़ा लग सा रही चेंज करेंगे। मुझे टेल को मिल जाए। हाँ, शहजादी वो ले आई है मेरी स्प्रे, तो मैं दे दूँ या मेहंदी के बाल अभी छुपाने? हाँ दिखाते हैं। देखते हैं ना दूसरा कलर हाँ। करके। टेलकॉम से आपने क्या करना है, अच्छा बालों को थोड़ा सा हम स्टाइल में कर देंगे। बाल अच्छे बने हुए, लेकिन अगर हम बालों को पार्टिंग करके देखते हैं, पार्टिंग कैसी लगती है। अच्छा देखिए किस तरीके से उन्होंने जोड़ा, इनके एक लंबे अंदर चपटा, एक बनाना क्लिप भी डाला हुआ है, चपटा क्लिप भी। हाँ, आपने अभी कल ही मेहंदी का वो किया है? कल मेहंदी लगा के कब से की हुई है? सफेद है आपके बाल? सफेद है, क्या रंग है? कुछ सफेद है, कुछ काले हैं। कुछ काले, कुछ सफेद। आप सफेद छोड़ के देखिए, इतनी ग्रेसफुल लगेंगी। हाँ। ये मेहंदी का कलर से बेहतर व्हाइट। आपको पता है मरीना खान ने तो जवानी में व्हाइट कर लिए बाल। हाँ, देखा कितनी है प्यारी मैंने। लगती है वो। कितनी अच्छी लगती हैं। मतलब और वो भी एक उनकी और जैसी है। पर्सनालिटी नहीं लगती किसी की भी।
तो वो उनके तो शायद खानदानी होते हैं ना कि किसी के खानदानी जल्दी हो जाते हैं वाइट। नजले की वजह से हो गए। नजले की वजह से ही हो जाते हैं। हाँ, आप वाइट छोड़ के देखें। आपकी बात सुनो, मुझे वाजिद एक टेक्निक बताओ। अब किसी ने ये मेहंदी की गलती कर ली है, तो अब ये वाइट बाल कैसे आएंगे? बस इनको इनके हाल पे छोड़ दें तो ही वाइट आएंगे। इनके और हाल कोई पे हल- कैसे छोड़े? हाँ, इनके साल हाल भर पे मेहंदी ना लगाएं। अच्छा, या फिर इसको डाई कर लें ब्राउन, हाँ, डार्क ब्राउन बाल कर लें। वो तो फौरन हो जाएंगे ना। हाँ, वो फौरन हो जाएंगे। और जब ये फिर वो डाई उतरेगा तो यही रेड कलर नजर आएगा अंदर से। नहीं, डार्क ब्राउन हो जाएंगे, डार्क ब्राउन। फिर नीचे होता जाएगा, नीचे होता यार मैं जाएगा। तो बाल अपने सफेद ही रखूंगी। मैंने सोचा हाँ। जब भी मेरे बालों में सफेदी आएगी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। मुझे एक रबर बैंड भी मिल जाए, ये देख सकते हैं। हल्का सा हमने बालों को चेंज किया, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी आपको वो जो स्प्रे है वो कहाँ है? इधर आओ शहजादी, स्प्रे दो। एक मिनट लेके आ। हाँ, ये लो। शहजादी गरीब तो महंगा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज उनका खास दिन है। खुली खुली है उसमें धुली धुली फ्रंट से हाँ, ताकि एक लोगों को पता चल जाएगा भाई कि देखिए क्या चेंज आ। अब देखिए ब्राउन कलर के हो गए। आप देखें ना, ले क्या लुक है। अब आप खुद देखेंगे, अब आप खुद देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ गया। रेड बालों की वजह से वो क्या लग रही थी, एंड ब्राउन। अब आपसे ये गलती हो भी गई ना, ये इस तरह के स्प्रेज मिल जाते हैं। ये रूट टच स्प्रे होते हैं कि आपने बाल डाई कराए हुए हैं और आपके बालों का डाई उतर गया है, तो आप रूट टच कर लेंगे। और हमने क्या किया, कानों के ऊपर से हमने बालों को किया है ताकि एक कान छुप जाए, एक सॉफ्टनेस सी आ जाए। कान हमने अच्छा, अब दिखाया आप नहीं है। अपने आप को देख रही हैं ना, जरा इनका क्लोज बनाएं और इसी क्लोज में अब आप उधर देखें। हाँ, हंसते अब इधर देखिए ऐसे बैठिए, थोड़ा सीधे होके सा। बैठिए। हाँ, सीधे इतना टेक लगा के कौन बैठे? और लिप्स मुंह बंद मत करें, वहां से ऐसे हाँ। खोल के हाँ, ये शुक्रिया अदा कर रही हूँ वाजिद आपका जी। कि आपने मुझे फिर से जवान कर दिया। बिल्कुल नौजवान नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कर नहीं तो आप दिया। क्या चाह रहे हैं? वो नहीं, बिल्कुल नौजवान नहीं, मतलब इतना कोई इनके इस पास उम्र कोई में- जिन है। इस उम्र में इतना अच्छा कर देना बहुत बड़ी अच्छा, मैं आपको बिफोर दिखाऊं, आप बिफोर कैसी लग रही थी? आपकी बिफोर तो क्या देखने को भी दिल नहीं चाहेगा। दिखाएं जरा, बिफोर दिखाएं इनको। ये देखिए बिफोर। मैं हूँ। देखिए आप प्यारी हैं, आपकी नकूश अच्छे हैं। उसी पे तो वाजिद ने मेकअप किया है, ठीक है, क्यूट है। अब आप उधर देखिए, इतना चेंज। कैमरे में देखिए, कैमरे में। हमें भी देखने दें आपको। सीधा सीधा मुंह करके कैमरे में देख ले मेरी माँ। सो भाई, दुल्हन की अम्मा तैयार है। अब इनकी तस्वीर खींचने की इजाजत मैं दे रही हूँ, लेकिन जो XY ब्यूटी सैलून से भाभी तैयार होके आई हैं, उनके लिए वाजिद चैलेंज है तुम्हें। उनको दिखाना है तुम्हें प्यारी हाँ, पूरी बिल्कुल। परी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये तस्वीर नहीं खींच सकती, इसको हम हाँ में बदलेंगे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाजिब खान आज हमारे साथ हैं और एक फैमिली की तस्वीर खींचने से पहले हमने उनको रोक दिया और हमने कहा ज़रूर खींचे तस्वीर, लेकिन ज़रा अच्छे से तैयार होके, क्योंकि ये मेमोरीज कैद हो जाती हैं, एल्बम्स में लगी होती है। बल्कि एल्बम्स आजकल डिजिटल एल्बम्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, जिसमें तस्वीर छपी हुई होती है, यानी वो आप निकाल के कहीं छुपा भी नहीं सकते। बाद में कुछ दिनों बाद इनको ख्याल आए, इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होता है तो कहता है अल्लाह ये मैंने क्या किया था, मेरी नंद की शादी पे मैंने क्या किया। अक्सर मैंने अपनी बहनों की शादी की तस्वीरें देखी तो मैंने इसी तरह के बाल, जैसे माशाल्लाह इनके बने हुए थे, तो सिन्हा की शादी पे मेरे भी ऐसे ही बाल बने हुए बहुत थे। पीछे क्यों जाती है, अब अभी की बात करें। दफा हो जाए बदतमीज इंसान। तो मैंने भी, मेरा मुंह इतना उस वक्त मोटा था, सिला उस वक्त इतनी छोटी सी थी, तो मेरा वजन बढ़ा हुआ था लेकिन और मैं मैंने गर्मी की वजह से ही बाल ऊपर ऊपर के लेकिन पता है उस वक्त वो कि भी मेरी स्टाइल वो काट कर बन फैशन में गया। था। मैं आपको बताऊं, वो अरे स्टाइल हटो, उस वक्त फैशन फैशन में थी, वो सब फैशन में था, इसीलिए करते होते यार। थे। जब मैं कहती हूँ आपकी ये चबी है, आपका फेस ठीक है, मैं कोई ये नहीं कर रही, मैं भी अच्छे और बुरे वक्त से गुजरी हूँ, मेरा भी वजन बढ़ गया था, मेरा भी मुंह मोटा था, लेकिन उसके कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े जूड़ा बना और चले गए। बिल्कुल। या तो जाए ना आप, आपको गर्मी लग रही है। बिल्कुल जी, तो अब आप कहिए भाभी का आप क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले, अच्छा एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं बड़ी क्लियर स्किन है, हल्के से कहीं कहीं प्यार, पे फ्रेकल्स हैं और मेरे बगैर पास छोटी मेकअप। सी है। हाँ, सी आप देख सकते हैं बगैर मेकअप शी इज वेरी यंग। अब हमको इतना ही मेकअप लगाएंगे जितना हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन करेंगे। माशाल्लाह स्किन हाँ। इतनी अच्छी है और इतना गोरा कर दिया था इनको। हाँ, हम इनको फाउंडेशन करेंगे। आप देख सकते हैं इन्हीं के बेस कलर। अच्छा, फाउंडेशन का जो शेड हमने जो सिलेक्शन किया है वो इन्हीं के बेस का कलर है, इन्हीं के फेस का कलर है। हम पाउडर हल्का सा लाइटर लगाएंगे। इनका तुम थोड़ा डुई रखोगे मेकअप,
या मैट रखोगे गर्मी की वजह से? हल्का सा शिमर करेंगे, है ना? हल्का सा क्योंकि करेंगे। आजकल चाहे गर्मी हो कुछ हो, बहुत मैट मेकअप का फैशन नहीं है बिल्कुल, ना। हल्का सा हाईलाइट शिमर करेंगे। क्या अच्छा लगता और है क्योंकि मुझे बैंक्वेट है ना, इतना ठंडा है तो हाँ, आप करें थोड़ा सा AC कर, है बिल्कुल चल हाँ, एसी चल रहा है तो ऊपर देखिए आंखों के नीचे। अच्छा, जैसे इनकी डीप साइड आईज है तो हम डीप साइड अच्छी तरीके से फिल करेंगे। ये जो अंडर यहाँ इनका ये डार्क कॉर्नर है, इसको जितना इसको अच्छा कैसे fill fill करेंगे? क्या- हमको, क्या तरीके का है? उसके साथ करेंगे, आपका कंसीलर के साथ उसको अच्छे से फिल करेंगे ताकि आंखों में ये दबी भी एक ना आइडिया लगे। दो हाँ, जरा, जो बिल्कुल। डीप सेट आईज होती हैं बिल्कुल। तो उसमें ऑरेंज कंसीलर लगता है। अच्छा, ऑरेंज देखिए, ऑरेंज कंसीलर लगा लें या आप नॉर्मल कंसीलर लगा लें, या आप जो आप बेस लगा रहे हैं उसी को डबल कर लें। अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप किसी भी ब्राउन आई शेडो को मिक्स करके आप उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ बैलेंस करना है। अच्छा, क्या होता है जब आप ऑरेंज लगाते हैं तो ऑरेंज के चक्कर में आप क्या होता है फिर उसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं, एक और लेयर लगाते हैं तो ज्यादा हो जाता है। तो मेक श्योर करेंगे अगर जो आप अपनी फाउंडेशन लगा रहे हैं उसी को डबल कर लें। ठीक है, और अगर नहीं हो तो आपको जो ब्लशर का शेड है वो थोड़ा सा लगा के आप उसके साथ बैलेंस करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते। तो हमने ये बेस लगा ली, हल्का सा फोरहेड पे कर लिया, आंखों के ऊपर लगाएंगे हल्का हल्का सा। अच्छा, इनकी आईब्रो भी ना बहुत पतली बनाई हुई है, तो अगर इनके हम आईब्रो को थोड़ा सा थिक करेंगे तो और सॉफ्टनेस सी आ जाएगी। देखिए हमने अंडर आई को हम अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं सी, और हल्का सा हम नेक पे करेंगे सी। अच्छा, हमने उतनी ही बेस लगाई, इनको जो अपने स्किन का टेक्सचर है वो नज़र आ रहा है, हमने बिल्कुल कवर नहीं कर दी, इनका हल्का सा ये जो मोल है वो नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा करके मैंने छुपाया नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा हम कंसीलर लगाएंगे। अच्छा, कंसीलर हम थोड़ा सा गोरा लगा देंगे ताकि ये जगह हमारी हाईलाइट हो जाए। सेंटर में इधर लगाएंगे, हल्का सा लिप के इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। मुझे कॉटन बड दे देंगे, कॉटन बड दे दें, आंखें साफ कर लेनी चाहिए थी, और दूसरी आंख भी इस तरीके से आंखों को साफ कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेंटर में से सिर्फ हमने टैप किया लाइक दिस। अब क्या होगा, जब सेंटर में से ये जगह हमारी हाईलाइट हो जाएगी तो हमारा बहुत ज़्यादा कंटूरिंग भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा सेंटर निकल के आ जाएगा और फेस पतला लगने लगेगा। सी, हल्का सा हमने इसको हाईलाइट कर लिया, हल्का से इसको सेंटर को देखेंगे। मैं एक अलग ही लग रही है आपकी शक्ल माशाल्लाह। उसके बाद क्या करेंगे, तो आप शामा ब्यूटी पार्लर ने बर्बादियां मचाई थी, अब आप यादगार रहेगी आप। अच्छा, अब हमने क्या किया, फिंगर टिप की मदद से हमने ये अंदर थोड़ा सा लाइटर शेड लगाना है ताकि आंखें दबी भी ना लगे ये जगह। अच्छा, ये लाइटर इन द साइड मतलब ब्राइटर। हाँ, ब्राइट का। अच्छा, अगर हम क्या है brighter क्योंकि इनकी ये चीज भी जो नोज की ये जो हड्डी है पतली है, हाँ। तो हमने अगर थोड़ा लाइट शेड लगाएंगे तो वो चौड़ी लगेगी, अच्छा, तो वैसे बैलेंस हो मेरे जाएगी। साथ भी यही होता हाँ, है वाजिद। ये जगह। जैसे मैं यहाँ पे हल्का सा लाइट शेड लगाती हूँ ना आँख के ऊपर, हाँ। पहले तो क्या आ जाता था कि आँख के ऊपर बेस ही ना लगाएं, बिल्कुल हल्की सी लगाएं, बहुत हल्की सी। लेकिन minimum। अब ट्रेंड चेंज हो गया है मेकअप का। हाँ। और बेस आंखों के ऊपर लगाने से आपकी आंख जो अंदर धसी हुई होती है वो बाहर है ना। हाँ, वो निकलती है। और नहीं, मेन क्या है बेस लगाने का पर्पस हाँ, क्या है, हाँ। जो आप कलर लगाते हैं वो एग्जैक्ट वही नजर आता है, यही नजर। तो ये है बेसिकली। हाँ, ऊपर देखेंगे, तो वाजिद आज चक्कर देखने जा रहे हैं। आज मैं चक्कर देखने जरूर जाऊंगा क्योंकि उसने जाहिद ने गाना कोरियोग्राफ किया, निगाह जी का गाना, वो मुझे देखना है। उसकी मैंने बड़ी तारीफें सुनी है क्योंकि टाइटल में भी देखा है ना, प्रोमो भी देखा है, ट्रेलर हाँ ट्रेलर देखा है, और उसके अलावा आज जाके ज्यादा पता चलेगा। ओके, अब हम पाउडर लगाएंगे, अंडर आई हल्का सा करेंगे। अच्छा, पाउडर मैंने मैक की MC35 लगाया, ये पाउडर थोड़ा सा डार्क है, लेकिन मैं अभी पाउडर पफ के साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी पाउडर को मैं अगर ब्रश के साथ लगाऊंगा तो उसका अलग शेड आएगा। ओह, क्या शेड आएगा? थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा। ऊपर देखिए, अच्छा, तो तुम अभी पफ के साथ लगा रहे अभी हो? मैं पफ के साथ ताकि लगा तुम, रहा हूँ। देखिए गर्मियां हैं तो आपको बेस को प्रॉपर बिठाना भी तो है ना, बिल्कुल। सो ब्रश की बजाय आई गेस हमें ज्यादा इस वक्त पफ इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने इस तरीके इस से मौसम में। हाँ बिल्कुल, आपने पफ करके पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लेना। और देखिए मेरे प्रेशर जो है ना और ये है, इनकी स्किन मुझे बहुत प्यारी लग रही है। आप तुमने जो बेस बनाई है, इनकी स्किन बहुत प्यारी है। आंखें बंद करें, हल्का सा आंखों अब जैसे इन्होंने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए वाजिद, तो तुम इनको आंखों पे क्या मेकअप दोगे? मैं पिंक के साथ करूंगा। पहले इनका बहुत पर्पल मेकअप कर मैं दिया था पिंक के साथ करूंगा। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रश लिया, मेरा यही पाउडर है, हाँ। और मैं हल्का सा ऊपर देखें अंडर आई लूज पाउडर की तरह सी। अभी अगर हम देख रहे हैं तो अभी बहुत पाउडरी चेहरा लग रहा है वाजिद, अभी बहुत हाँ, पाउडरी। लेकिन ये सब खत्म हो जाएगा, अभी ऑयल पास होगा,
सारी चीजें होंगी सब खत्म हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, कंटूर कर लेते हैं पहले, ठीक है। हमने कोई डार्क शेडो लिया और हमने अब कॉन्टोरिंग देखना बहुत जरूरी है। ये देखें नीचे, पहले यहाँ तक उन्होंने कर दी थी, अब हम सिर्फ ये नीचे कर रहे हैं। सी ठीक है, ये जगह हम कर रहे हैं, जॉ लाइन बना रहे हैं। वाजी की नजर नहीं आएगी। नहीं, इसको ब्लेंड करेंगे ना, अच्छा, ये ब्लेंड करेंगे अभी हम। ये देखिए, इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब इसको छोड़ दें ऐसे ही। हाँ सवाजिद, मैं तो पता है अभी क्या करती हूँ आजकल, मैं तो वो कॉन्टोर स्टिक होती है जो, हाँ। वो मैं बेस के नीचे लगा लेती हूँ। हाँ। वाजिद नहीं, बेस के ऊपर लगाती हूँ। हाँ, हाँ। बेस लगा के हाँ। कॉम्पैक्ट लगाने से पहले मैंने वो मर्ज कर ली। ये देखिए। अच्छा, अभी जैसे ये है ना, अब मैंने लगा लिया। अगर आपको लगता है ना, तो आपने दोबारा से स्पंज लिया और उसकी मदद से आपने इसको टैप कर लिया। सी ब्लेंड हो गई। ये कंटूर स्टिक वाला इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, इसके साथ आपने स्पंज के साथ उसको ब्लेंड कर दिया। सी थोड़ा डैम्प, थोड़ा सा हल्का सा गीला, हल्का सा गीला स्पंज हो। सी, और इसके ऊपर भी आपने इसी तरीके से थोड़ा सा आगे तक लाएंगे ताकि फेस पतला हो जाए। सी हाँ। और नोज, हाँ, नोज के ऊपर भी इसी तरीके से हम लगाएंगे हल्का सा। सिर्फ ये पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये ऐसी डीप पतली साइड है। है। तो सिर्फ मैंने पॉइंट बनाना है ये जगह। ये देखिए, सिर्फ ये पॉइंट बनाएंगे। ये तुम्हारी अच्छी बात है, तुम हर चीज के लिए अलग ब्रश नहीं उठा रहे। हाँ, एक ही ब्रश तुमने, हाँ, यही ब्रश इसी है, को मैंने इसी को एंगल कर पतला लिया, इसको कर लिया, चपटा कर लिया, इसी को फुला लिया, इसी को ये कर लिया। और क्या बेटा, हाँ। कौन खरीदे ब्रशेस? ये कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने ब्लशर लगाना है पिंक। स्माइल करें, ये देखिए, हल्का सा मैं इस तरफ ही लगाऊंगा ये, ठीक है, इसी जगह पे, बहुत आगे नहीं, हाँ, इसी जगह पे, ठीक है। ये लगा दिया। उसके बाद मैं हाईलाइट करूंगा हल्का सा, हाँ, इस जगह पे करूंगा। ये जो दबी हुई जगह है हाँ। इस जगह पे हल्का सा मैं इस जगह पे, और हल्का सा फोरहेड पे करूंगा। बहुत नाक के आगे नहीं लाऊंगा, टिप के ऊपर जब पसीना आता है आप तो वैसे ही नाक चमकने लगती है, हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस फैन ब्रश की मदद से मैंने हल्का सा हाइलाइटर इस एंगल में लगाना है, ये देखिए, हाँ। ठीक है, इस एंगल में लगाना है। ये कौन सा हाइलाइटर है? बड़ा अच्छा रेवोल्यूशन का, ये तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन ये बेस्ट है। ये थोड़ा सा भी लगाएं तो स्किन ऐसा मैं लगता है वही देख ग्लास रही की थी तरह कि चमकने लग गया। टच करते ही लग बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो ये तो डिसकंटिन्यू हो गया, अब क्या करोगे? लेकिन इनके दूसरे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इस अच्छा। शैडो के इस जैसे मिल रहे हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, अब आई मेकअप करेंगे। और अब देखें, आपका जो पहले मेकअप हुआ था उसमें शिमर विमर कुछ ऐड इन नहीं था, लेकिन अभी आपका एक सॉफ्टर लुक आ रहा है शिमर की वजह से। पहले मुझे लगता था जिनका गोल गोल मुंह है उन पे शिमर नहीं लगना चाहिए, और मैं भी नहीं लगाती थी, लेकिन फिर आप जो है फैशन की वजह से शिमर जो है उससे एक सॉफ्टर लुक आने लगा है फेस का आपके। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नोट किया, अक्सर ख़वातीन शिमर पूरे मुंह पे भर लेती हैं। ये वाली जो पोर्शंस होते हैं हमारे, इसके पोर्स खुले होते हैं एक सर्टेन एज के बाद, या आपकी स्किन टाइप ऐसी होती है, तो यहाँ के इसके ऊपर कभी शिमर ना, इसके ऊपर शिमर ना लगाएं। Blush on हाँ, shimmer ऐसा वाले लगता है लगाते तेल निकल आया है, तेल निकल आया और हाँ, गंदी स्किन बिल्कुल। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक सॉकेट लाइन क्रिएट करेंगे। हल्का सा आंख को लिफ्ट कर नीचे देखें, हमने लिफ्ट किया इस तरीके से, एक हमने सॉकेट लाइन, सिर्फ मैंने इधर पे शेडो दिया है, यहाँ पे दिया ऐसे करके, और मैं उसको बड़े ब्रश के साथ, तुम एक ही आंख बना दो, फिर ब्रेक के बाद दूसरा कर हाँ, लेंगे, ठीक है, ये मैंने ब्लेंड कर लिया। सी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मतलब मेकअप एक गेम है, सिर्फ ये नहीं कि ये देख- रंगों को आपने अंदर ही रह के करना है, बहुत ऊपर नहीं जाना हड्डी हाँ। पे, सिर्फ अंदर ही अंदर करना है ब्लेंडिंग, सॉकेट लाइन के अंदर ही अंदर, हाँ, ताकि एक सॉफ्टनेस सी आ जाए। सी, उसके बाद हमने क्या किया, लाइनर का ब्रश लिया, लाइनर लिया, और हमने लाइनर ले लिया इस तरीके से करके। मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो, एक सॉलिड काली लाइन है। उसके बाद हमने लाइनर को इस तरीके से सिर्फ कॉर्नर पे लगाया, और हमने इसको अगेन ब्लेंडिंग कर ली। आधा मेकअप तो मैंने इन लोगों से ही सीख लिया भाई। एक दिन पता नहीं मेरा भी पार्लर खोला हो वाजिद, हाँ बिल्कुल, हम लोग फिर ये आएंगे सब आपकी आपस में तरफ। बात करेंगे, हमसे ही सीखा है। हाँ। वकार, वाजिद, बीनेश, ये सब हमसे ही तो सीखा है, हमारे पास खड़ी होती थी यहाँ। ये देखें, नहीं आप तो अपना भी बहुत अच्छा करते। अब इसको हमने गीला है तो हमने इसी को उसी वक्त ब्लेंड कर लिया, हम बाहर नहीं निकालेंगे, उसी जगह पे। सी सॉफ्टली, ये देखें,
ये देखिए, पता है ये वो वाला मेकअप है कि आप देखकर सीख सकते हैं वाजिद। कोई मुश्किल मेकअप नहीं सिखा रहा, इतना इजी है और इतनी क्लोज से हम इसको शूट कर रहे हैं कि बिल्कुल। हर एज ग्रुप का मेकअप आप देख रहे हैं। सो ये आप, मुझे लगता है कि आप अगर देखें गौर से और फिर हमारा जब शो यूट्यूब पे भी आ जाएगा तो आप यूट्यूब पे जाकर भी रोक के देख सकते हैं। वाजिद जी। अब तो तुम्हारी मेकअप क्लास तो यहीं होगी। हाँ, लेकिन नहीं, मेरी मेकअप क्लास है 6 जून से 10 जून। अच्छा, हमारा 5 दिन का एक कोर्स 6 है। जून से 10 जून के बीच में हमारा एक कोर्स है। अगर जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें अगले महीने से, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी वाओ। उसमें। चलो ओके, ये अब हम आईब्रो बना रहे हैं। ये देखिए, एक लाइन नीचे किया और हम हल्का सा ऊपर से, यूं गुनगुना रही है वो, ये देखिए। सबको जगा रही है वो, हम फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। आईब्रो बना दी। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे, हम हल्का सा लाइटर शेडो, पहले हम बेस कलर लगाएंगे। मैट फिनिश हमने आँख के इनर साइड पे लगाया इस तरीके से करके, बिल्कुल मैट कलर है ये, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, ये पिंक शेडो लिया, हल्का सा शिमरी पिंक लिया, और इससे पिंक शैडो से एक बहुत सॉफ्ट लुक आता हाँ सॉफ्ट लुक आएगी। आँखों में नीचे देखिए, नीचे देखिए, ये मैंने लगाया। उसके बाद पानी लेके हमने उसको पूरा स्मूथ ऐसे फैला दिया ऊपर तक, सी है। वाह, सी, ठीक है। Soft look। हाँ बिल्कुल, हमने ये कर लिया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, आईलाइनर पता है लगाएंगे। क्या, मेकअप हार्श कर भी देता है आपको और आपको सॉफ्टर लुक भी देता है। बिल्कुल। दोनों चीजें। अब अब हम उनका इस- चेहरा खुद का इतना सॉफ्ट है और पहले इतना हार्श बनाया हुआ था, अब तुमने उसी चेहरे को, सॉफ्टर चेहरे को सॉफ्ट ही रखा है। और रंगों के इस्तेमाल से, कलर्स के इस्तेमाल से, कौन सा कलर किधर लगना है, कहाँ शिमर लग सकता है, कहाँ नहीं शिमर लगता, ये आपको सीखना है। और इन प्रोग्राम से बेसिकली आपको यही सीखने का मौका आँख मिलता के है। नीचे हल्का सा लगाएंगे। अच्छा, अगर तुम ये आँख के नीचे शिमरी कोई शेड लगा दे तो वो क्या इम्पैक्ट दे? आँख बहुत छोटी लगती, दब जाती। हाँ, देखा? उसके ये बाद colours क्या की होगा, अच्छा choice हमने से। पहले ये पिंक शेडो दे दिया। उसके बाद हम डिफाइन करने के लिए एक डार्क, कोई सा भी डार्क कलर ले लें, डार्क ब्राउन ले लें, ब्लैक ले लें, ग्रीन ले लें। उसको एक ऊपर देखिए, एक बिल्कुल फाइन लाइन इस एंगल के साथ लगाएंगे, लैश लाइन के साथ, कि डेफिनेशन मिल एक जाए। definition। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मस्कारा करेंगे। तुमने लाइनर नहीं लगाया? नहीं, लाइनर मस्कारा सिर्फ बहुत edges पे लगाया? बहुत बारीक लाइन लगाई लैश लाइन के साथ। अच्छा, जिनको लाइनर नहीं लगाना आता है उनको मैं बात दोबारा बताता हूँ। इसका अगर क्लोजअप बना लें तो आपने पूरी एक लाइन ऐसे नहीं खींच लेनी। अच्छा। आपने टुकड़ों में ऐसे उठा के फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से करके आपने लगाना है ताकि आपका लाइनर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने मस्कारा लगाना है। क्योंकि आप जब खुद मेकअप करते हैं आपको लैशेस लगाना बहुत मसला है। और आज तक मैंने मेकअप की सब चीज़ें सीख ली, लेकिन आज तक मुझे लैशेस लगाना नहीं आती। सो अगर आपको लैशेस लगाना नहीं आ रही तो इससे बेहतर, गलत आई लैशेस से बेहतर है ना लगाएं। मस्कारा आपने कर लिया। अच्छा, लैशेस लगाने से पहले मेक श्योर करें कि मस्कारा जरूर। अब आप देख सकते हैं दोनों आंखों को। सी, अच्छा लगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरी आंख भी इसी तरीके से करेंगे। टाइम स्टार्ट कर। अब आप पहले बालों का बताओ कि बालों में क्या करूं? अच्छा, बाल हमने इनके हाँ। सीधे कर दिए हैं अभी। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास? 3 मिनट है। तो आई मेकअप हो जाएगा हमारा दूसरा। नहीं तो आप मेकअप तो तुमने दिखा अच्छा दिया ठीक ना। है, तो अब हम बालों लिपस्टिक की तरफ लगाते थे, जाओ। लिपस्टिक करते हैं। लिपस्टिक लगाओ ताकि उन 3 मिनट ठीक है। बाकी जब वापस आएंगे तो हम बिल्कुल, हम लिपस्टिक लगाते हैं। दूसरी आंख भी हुई भी होगी। हम लिपस्टिक लगाते हैं। अच्छा, लिपस्टिक में थोड़ा सा लाइट कलर लगाऊंगा, ये देखिए स्किन कलर का, लेकिन इसमें मैं कलर ऐड करूंगा थोड़ा सा। इनके अच्छे पाउटी लिप्स हैं। हल्का सा मैंने लिप कलर स्किन टाइप पे ही रखा है। ये देख सकते हैं। इनके सेंटर में हल्का सा मैं पिंक कलर दे दूंगा। ताकि फ्रेश सी लुक आ जाए। बिल्कुल, पिंक कलर दो वाला। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये पिंक कलर मुझे मिल जाए तो। अच्छा वाजिद, हम कभी
स्किन को प्रेप करने की बात नहीं करते, जैसे तुम मेकअप शुरू कर रहे हो हाँ। तो उससे पहले तुम नाजरीन को कुछ मशवरे देना चाहोगे? हाँ, उससे कि आप गर्मियाँ हैं तो बिल्कुल। आप कैसे अपने आप को प्रेप करके तैयारी करके। अच्छा पहले मैं ये बता दूं। अच्छा उसके लिए हाँ पहले आप रोज वाटर आप ठंडे पानी से वॉश करें। हाँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ। आप वो करें, ठंडे पानी से वॉश करें, फिर रोज वाटर के स्प्रे करें। वो निकालने के बाद आप प्राइमर लगाएं उस तरीके से करके। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो पहले क्लिनजिंग कर लें हल्की सी, और उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट करें वॉश करके, ताकि आपका मेकअप ग्लो करे और फटे नहीं आपका मेकअप। हाँ सही। ये देखिए तुमने 2 शेड्स बनाए, ब्राउन एंड पिंक को मिला के एक शेड बनाया है, एक सॉफ्टर लुक। ब्राउन भी नहीं दिया क्योंकि इनका कलर कपड़ों का डार्क है, और क्योंकि उस शेड से मैच करना है कि भाई थोड़ा बहुत एक शेड तो आए जो कपड़ों का तो है, हमने उसका ये कोई कलर shade पिंक कलर कर दिया। ठीक है हाँ। ये हो गया हमारा आगे। अब हमने बालों को बिल्कुल सीधा कर दिया है। ठीक अच्छा। है। अच्छा ये इयर रिंग जो है ना इनके बहुत बड़े, इसमें से मैंने सहारे निकाल दिए, सिर्फ मैं ये इयर रिंग कर दूंगा इनको। तो पहले सहारे लगे हुए थे बुंदे पहनने, तो मैं सिर्फ उनको इस तरीके से इयर रिंग पहनाऊंगा, और सहारे में नहीं लगाऊंगा क्योंकि सहारे बहुत बड़े थे, उससे और चौड़ा लग रहा था चौड़ा मुंह लग या। तो हमने ये इयर रिंग पहना दी इस तरीके से करके, हाँ। और ये हो गया। ठीक है। बाल ब्लो ड्राई बाल हमने आयरन कर दिए, स्ट्रेट अच्छा। कर दिए हैं, और ये देखिए अभी हमने बालों को सीधा कर दिया है, हाँ। ताकि आपको एक लुक पता चल जाए। तुम क्या चाह रहे हो, बालों को क्या रखो? अच्छा बाल ना मैं खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। हाँ बाल हम खोलेंगे, तेल को दीजिए। बाल हम खोलेंगे इस तरीके से करके, क्योंकि बाल अच्छा तुम क्या प्रेफर करते हो? देखो गर्मी है बहुत, तो ब्लो ड्राई तो टिकेगा नहीं, स्ट्रेट आयरन करना। आयरन करना। हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप बाल बांध भी सकते हैं, लो बन बनाएं, या तो आप इस तरीके से लेकिन करके फिर वो मुंह और नहीं मोटा लगेगा देखिए, अगर आप वो पोनी भी कर लें, अगर हाई यानी पोनी खोल कर दो लें। बाल। हाँ सही, आप पोनी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बैंक्वेट है, एसी चल रहा है, सारी चीजें, तो आपके बाल खुले भी अच्छे लगेंगे इस तरीके से करके। हम खुले हुए बालों से वैसे ही सॉफ्टर हाँ, लुक आ जाती ये है। देखिए। और खास तौर पे जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपका मुंह हल्का सा कभी कभार किसी एज में या बच्चों के बाद, डिलीवरी के बाद, एक आप बल्कि हुए होते हैं, सबका फेस भरा भरा होता है, उससे कॉन्टूर हो जाते हैं। खुले हुए बाल जो है आपको कॉन्टूर कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमने तो इस तरीके से हमने अब हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप पूरा मेकअप हुए तैयार हुए इनको देखेंगे, बिफोर एंड आफ्टर, जो XYZ सैलून से ही तैयार हुई थी, एंड देन वाजिद से तैयार होने के बाद आप डिफरेंस देखेंगे। सो 2 मेंबर्स, तकरीबन 3 मेंबर्स तो तैयार हो गए तस्वीर के लिए, आखिरी रह जाएगी वो बच्ची। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रही है वो तेरी पलकें वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वाजिद ने जो XYZ सैलून से तैयार होके आई थी, और अब भाभी को देखें ज़रा, भाभी कैसे लग रही है। वाह वाह वाह, देखिए भाई भाभी की लुक देखें, इतना लॉन्ग से कैसे नज़र आएगी। थोड़ा मिड आए, थोड़ा सामने देखिए भाभी। हाँ हमने सारे बाल खराब सॉरी, कर आई एम सॉरी, सही करो ना। ओके आप देख सकते हैं, देखिए बाल हमारे इस तरीके से होंगे। उधर देखिए, उधर वो जो लाल कैमरा है, आंखें इधर उधर करें। हाँ इधर। अच्छा ज़रा हम भाभी को बिफोर भी दिखा दें। बिफोर भाभी क्या लग रही है? ओह माय गॉड भाई, देख लें डिफरेंस, 10 साल छोटी लग रही हैं अब आप। ये देख लीजिए, जो आपका शम्मा ब्यूटी पार्लर ने मेकअप किया था, अब आप अभी आप दोबारा आप इनको दिखाइए ज़रा। उधर ना देखें, उधर देखें, उधर सब आप देख सकती हैं। 10 साल आप छोटी लग रही हैं, और चाहे गर्मी जाए भाड़ में बाल नहीं बांधने, बाल खोलेंगी आप, उससे एक सॉफ्टर यंगर लुक आ रहा है, जो कि हम पूरे लाइव शो में हुआ है मेकअप, आप आमतौर पे देख सकते हैं और साहब। देखिए मैं बार बार अगेन, आप जितना भी अच्छा मेकअप कर लें, जब तक आप अपना बॉडी पोस्चर सही नहीं करेंगे, आप नहीं अच्छा लग सकते। आप यूं बैठ जाते हैं, दुल्हने भी बहुत सारी जब मैं देखता हूं तो यूं करके बैठ जाती है, तो बिल्कुल ही आपकी जब बॉडी आपका फैला हुआ लग रहा हो तो आप अच्छे नहीं लगते। तो आप थोड़ा सा स्टिफ हो जाएं, थोड़ा सा आपका कमर को सीधा करके बैठे, ताकि आप खुद अच्छे लगे, आप प्रेजेंट लगे। तो इस तरीके से है बॉडी लाइव, आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है कि आपको किस तरीके से खड़े होना है, किस तरीके से बैठना है। अच्छा खुद से भी थोड़ा सा सेंस होना है। अब मैं कभी कभी देखता हूँ जाके, मैं दुपट्टा जिस तरीके से सेट करता हूँ, अगर फेस पे थोड़ा सा आ गया तो भी थोड़ा सा हटा लें। आपको नहीं यूँ पड़ा है तो यूं ही पड़ा हुआ है, थोड़ा सा खुद से भी ख्याल करना चाहिए कि अच्छा फेस पे से दुपट्टा हटा लें। अगर आगे काम पे से आ रहा है थोड़ा सा पीछे कर लें, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुपट्टा गैदर हो गया तो थोड़ा सा उसको पीछे कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर खुद से भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो
सिर्फ सैलून वालों ने, बहुत सारे लोग सैलून वाले भी ये करते हैं, जो हमने कर दिया आपने खोलना नहीं है, हिलाना नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो आप वो ना करें। अच्छा अब वाजिद, अब बच्ची जो है वो रह गई, उनकी बारी। आप जाएं, आप तस्वीर के लिए फिट हैं, आप उधर जाके बैठिए और महानूर तुम आ जाओ, अपनी वही 3 चीज़ें लेकर आ जाओ। हाँ। क्योंकि महानूर छोटी है और बहुत सारी छोटी बच्चियों को घर की तरफ से इजाज़त नहीं होती कि आप अपर लिप्स बनाएं, कि आप यहाँ आ जाओ बेटा, कि आप आईब्रोज बनाएं। चलो अपर लिप्स तो अब आजकल की ज़रूरत है, वो तो चलो ज़रूरी है, मगर आईब्रोज के लिए मैं माओ को कभी भी नहीं कहूँगी कि आप बनाने दें। आईब्रो बनाने से एक पक्की लुक आ जाती है। अब अगर बच्ची यंग है, और वो वाली बात है, बाल बना दिए। हाँ, बाल बना दिए। अच्छा, ये हमने बाल बना दिए। क्या किया इसके बालों हमने का? बाल, अब अभी हम चमचम खेलेंगे पूरे। नहीं तो हम बाल खोल के दोबारा बता देंगे ना, हम दोबारा दूसरा स्टाइल बता देंगे, पोनी कर देंगे इन्हीं बालों में हम पोनी। अच्छा, हमने बालों को क्या किया, ब्रेड बना दिया। अब ऐसा ना हो कि तुम अंकल को बोलो कि अंकल आई मैं आपकी जेल लगा दूं दाढ़ी पे। और मुझे याद है जब कोविड का सीजन शुरू हुआ था तो मुझे घर में करने को कुछ नहीं था, तो मैंने अपने अब्बा का ट्रिम किया, अब्बा का हेयर कट किया, वो मैंने फारिग टाइम में वो किया था। तो मैं क्या अंकल का कर दूंगा, अंकल की ट्रिम कर दूंगा, क्योंकि लड़कों को भी शौक होता है बाल करने का। तो हमने इस तरीके से नहीं, तो अगर हम ये बाल ऐसे नहीं कर सकते तो हम इन बालों को हम बांध के ऊपर बाल बांध तो हाई पोनी बना सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारा बच्चियां लगेगा। सारे फैशन कर सकती हैं, बच्चे माशाल्लाह लंबे बाल हैं। बिल्कुल हाई पोनी बना। अच्छा, उसके अलावा आपकी वो 3 चीजें पहले आप मुझे दिखा दें, हम बालों को चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे, हम पफ बना देंगे ताकि फेस और प्यारा लगे। फाउंडेशन, ठीक, अच्छा, तो ये फाउंडेशन सबसे पहले तो बहुत लाइट शेड है, बहुत गोरा है और ये ग्रे कर देगा। अभी भी आपका बहुत लाइट लगा हुआ है, आपके अपने टोन से बहुत ये लाइटर लगा हुआ है। ओके, और क्या है आपका? ब्लश ऑन, अच्छा, ब्लशर ठीक है, सही है, ब्लशर ठीक है, ये सही है। लिपस्टिक एनी टाइम रहती है, कहीं भी जाना एनी टाइम रहती है लिपस्टिक। अच्छा, लिपस्टिक का कलर भी आई लाइक लिप कलर, ठीक है, लिप कलर सही है। अच्छा, सबसे पहले तो इजाजत ही 3 चीजों की है ना बस। ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन का जो कलर है वो बहुत लाइट है, हम फाउंडेशन लगाएंगे लेकिन दूसरे कलर की लगाएंगे, ठीक है, पकड़ेंगे। फाउंडेशन हम लगाएंगे थोड़े से दूसरे रंग की। हाँ, बच्चियों को मेकअप की इजाज़त नहीं होती, उन पे सूट भी नहीं कर रहा था, उनकी अपनी स्किन एज की वजह से उनकी अपनी स्किन इतनी ग्लो कर रही थी। अगर वो अच्छा पानी पीती हैं, रात को मोबाइलों पे नहीं लगी रहती, सो जाती हैं, अपनी नींद पूरी करती हैं, तो बच्चियों की तो स्किन इस एज में ग्लो करती है, और वो ग्लो जो है वो नज़र आ रहा होता है, वो मेकअप से छुप जाती है। तो सही है अगर इजाज़त नहीं है, मगर उस वक्त भी अपने आप को ग्रूम कैसे करना है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अब इसकी शायद आईब्रो नहीं बनी हुई है, आईब्रो नहीं बनी अच्छा हुई, है। हाँ, आईब्रो नहीं बनी हुई, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे आज मैंने फिर नई शर्ट पहना और मैंने पूरी फाउंडेशन गिरा ली, जो यूजुअली खुल जाएगी। नहीं, ये नहीं, निशान रह जाता है। नहीं, साबुन से धोना, साबुन से। मेरे कपड़ों पे लगता है ना, जैसे मैं डिजाइनर के कपड़े पहनती हूँ या कुछ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही चेंज करती हूँ फटाफट ये साबुन से धो लेती हूँ। अच्छा, तो सर्फ बर्फ में डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी डिटर्जेंट में। जो साबुन है, ये टिप है, मैं आपको भी बता रही हूँ, आपके यहाँ कॉलर वॉलर पे लग गई है साबुन, है ना, साबुन से लग गई। नहीं, मैं बता रही हूँ, आपके लग गई जनरली। अच्छा, ये मेरे घर में होता है, मैं फौरन साफ हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ आपका पे इकबाला है, वीडियो चली गई नहीं है, इकबाला इकबाला याद है। इकबाला ओके, खाना बनाती। सी, तो आपने ऊपर देखो बेटा, आपने फाउंडेशन लगा रहे, आपका भी फाउंडेशन, लेकिन वो बहुत गोरा है, तो हमने फाउंडेशन थोड़ा सा मेक श्योर करेंगे, हम अगर गोरे भी हैं तो हमारे अंदर येलो की पिगमेंट है, तो हमें हल्का सा येलो का टिंट रखना है। अगर हम व्हाइट का टिंट रखते हैं, पिंकिश टोन रखते हैं, हम ग्रे हो जाते हैं। ऊपर देखिए, अभी आपने मतलब तकरीबन ये तीसरा एज ग्रुप है। दुल्हन को तो देखा है, दुल्हन हम बहुत दफ़ा आपको सिखा चुके हैं कि किस तरह मेकअप है ये वो, लेकिन इस वक्त क्योंकि शादियों का सीज़न है तो हमने ये चूज़ किया कि हम एक सर्टन एज की अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को तैयार करें और आपको दिखाएं, और वो ऐसा इजी मेकअप वाजिद ने चूज़ किया है कि आप आराम से खुद अपने घर पर भी कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपने आज के शो में पिक की होंगी। हाइलाइटर, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं गर्मियाँ हैं, बिल्कुल मैट मेकअप होना चाहिए, जो ट्रेंड है, जो फैशन है, उसको तो फॉलो करेंगे ना। और कौन सा मेकअप कैसे रहेगा अगर आप ऐसे बेसिस इस्तेमाल करेंगी जो रहेंगी। यूजुअली मैंने देखा है कि आप हर कोई लिक्विड बेसिस इस्तेमाल कर रहा हो। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने क्या किया, इनका ब्लशर लिया और इस ब्लशर को हम गीला करके हल्का सा लगा। अच्छा, गीला करके लगा, गीला करके, जो आप हाँ, एप्पल ऑफ, और खुल गया था, हाँ, और ज़्यादा से, तो हमने सिर्फ ये जगह पे ब्लेंडिंग, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बट इसको हमने इस तरीके से ब्लेंड कर लेना फाउंडेशन के साथ में।
अच्छा चलें ज़्यादा लगा लेते हैं और उसको फिर हम बैलेंस करते हैं कैसे, ठीक है। हमने ये इस तरीके से करके, अच्छा 2 चीज़ें परमिशन है, लेकिन चालाकी की है तो शिमरी वाला लिया है ताकि हाइलाइटर ना लगाना पड़े। ठीक है। ठीक है, दूसरी जगह पे भी हमने इस तरीके से हाँ, कर क्योंकि लिया। छोटी बच्चियों के फेस पे मैट मेकअप नहीं अच्छा लगता, उसको हल्का शिमरी देना पड़ेगा ताकि उनकी वो जो इनोसेंस है ना वो बरकरार रहे। बहुत इतनी छोटी बच्चियां मेकअप करके लाइनर लगा के वैसे ही पक्की शक्ल की लगने लगती हैं। सही किया इनकी अम्मी ने कि उसकी परमिशन ही नहीं दी। आई थिंक काजल एंड लाइनर इज बिग नो फॉर दिस टाइप, लाइक इस एज ग्रुप। लेकिन अगर लाइनर लगाएं, आप ब्लू लाइनर लगा लें, हल्का सा थोड़ा सा ट्रेंडी कर दें। हाँ वो बिल्कुल, यंग पेपी और वो है ही बिल्कुल ठीक है। ये हो गया, quirky। आप ये पकड़ें, ये लगा लिया हमने इस तरीके से करके ऊपर नीचे। देखिए आँख बंद करिए, ठीक है। अच्छा इसी को हम फिंगर टिप के साथ हम हल्का सा आंखों के ऊपर लगाएंगे, बहुत हल्का सारे सा। शौक पूरे कर दो इसके। हाँ हल्का सा एक टिप है ये। नीचे देखो, हाँ खोलो, नीचे देखो, नीचे नीचे यहाँ होता है ठीक है। हल्का सा पिंकी हमने आंखों पे लगा दिया। हाँ ठीक है, अभी देखते चलें। प्यारा पेस्ट लग रहा है इसके हाँ। ऊपर ये ना। हल्का सा पिंक हमने इस आँख पे लगा दिया और पिंक से ही हमने नोज की कंटूर भी कर दिया, पता है। हाँ टिप पे कितनी अच्छी लगेगी, क्यूट जैसा भी नजला हुआ है या बहन की दुख में रोकर आइए कि बहन मेरी जाने वाली है ना। नाक पे ब्लशर लगा दे, ऐसे ही लुक आता है कि जैसे अभी अभी आप रोए हैं। फेस पाउडर नहीं है तो टेल्कम पाउडर हल्का सा लगा लें, ठीक है। ऊपर देखिए, हाँ टेल्कम पाउडर लगा लें, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो टेल्कम पाउडर उसके ऊपर लेके अपना कलर वो क्रिएट हो जाएगा, सही। उसके बाद आईब्रो को ट्रांसपेरेंट मस्कारा अगर नहीं है, तो या तो आपके पास ब्रश है, कोई सिर्फ ब्रश का, कोई कलर नहीं लगाना। मैंने आईब्रो का मस्कारा का ये ब्रश साफ किया और मैं सिर्फ आईब्रो को थोड़ा सा शेप में लेके आऊँगा। इसमें कलर नहीं है कोई। अच्छा। आईब्रो में मैं कलर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये बड़ी लगने लगेंगी, शार्प लगने लगेंगी। सिर्फ मैंने आईब्रो को इस तरीके से देखिए हल्का हल्का सा सिर्फ मैंने ऊपर डायरेक्शन में इसको ऊपर किया, शेप कोम किया। सी तो एक शेप क्रिएट हो गई। ये देखें गिरी पड़ी हुई है और ये लेफ्ट हो गई आँख पूरी, ठीक है। मतलब आईब्रो अम्मा की उठा के आईब्रो पेंसिल मत लगा लें, वरना एक बहुत पक्की लुक आ जाएगी। आपको ये बताना जरूरी है कि एक मस्कारे का खाली ब्रश सिर्फ मारेंगे आईब्रो पर, आईब्रो तो आपकी बनी हुई भी नहीं है, तो उसके ऊपर जो वो पाउडर लग गया या जो ऐसी जो चीजें लग गया लगी, वो नीट और वो क्लीन नीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपका लिप कलर लगा देंगे। अच्छा लिप कलर वो अच्छा है, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा लिप कलर लगा देता हूँ। ये बड़ा प्यारा लग रहा है वैसे, हल्का लाइट लाइट सा। पिंक ही लगा देता हूँ ना मैं, हाँ। पिंक ही लगा देता हूँ। हल्का सा मैं पिंक लगा, हल्का सा ब्राइट। हल्का ही रखना, हाँ ये ठीक है। वो इनोसेंसी पे रहे ताकि बरकरार। पता नहीं मुझे बच्चियों पे लिपस्टिक भी नहीं अच्छी, टिंट लगाएं वो, लिपस्टिक के बजाय बच्चियां टिंट लगाएं, वही प्यारी लगेगी। आ करेंगे नहीं एक अच्छी सेकंड में लगेगी। इसको खत्म कर दूंगा ना, हाँ। बिल्कुल। इसको मैं ब्रश के साथ ये जो कलर लगाती है ना बच्चियां, इतनी कोई पक्की लुक आ जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट कर दो यार। हाँ हल्का आ करेंगे। और लाइट कर दो वाजिद। एक सेकंड लाइट करूँगा, एक सेकंड। क्योंकि अभी तो वही जो बच्चे नहीं लगे लिपस्टिक लगा के और लाइनर लगा के आ जाती है शादी पे, ये वो वाली हो गया। एक सेकंड लाइट करूँगा, बिल्कुल लाइट कर देता हूँ। अभी ये जैसी होती है आपके फीचर्स अभी बन रहे होते हैं, अभी प्रॉपर्ली बने नहीं होते, आप उनको इतना डिफाइन कर नहीं सकते। बहुत ये देखिए हमने लाइट कर दिया। अच्छा अभी टाइम हाँ। है बालों को। 2 मिनट है हमारे हाँ पास। ओके 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा हम तुम बालों का मशवरा दो, क्या क्या हो सकता है। अच्छा बालों को या तो हम बिल्कुल सीधे छोड़ सकते हैं खोल के, ठीक है। मांग निकाल के बीच में मांग, डेड हाँ, स्ट्रेट हो बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, वो प्यारे वो भी लगेंगे, प्यारी लगेगी। ठीक है। अदरवाइज अच्छा मुझे इन ऐसे जो टीनेज ये बच्चे हैं ना, छोटी बच्ची हाँ। हैं, इनके ऊपर बाल टाइट अगर आप बन भी बांधें तो बहुत प्यारा लगता है। हाँ। हाई बन यहाँ पे जरा ट्रेंडी सा। लेकिन अब उसके बाल इतने अच्छे हैं हाँ। तो फ्लॉन्ट तो करेगी ना शादी वादी में, तो बिल्कुल करें, बिल्कुल तो करें। फिर वो बाल बांध के तो सब बन जाएंगे। हाँ अच्छा इतने लंबे बालों में कट भी होना चाहिए,
यहाँ पे देयर इज नो कट। छोटे बच्चियों हाँ, के हेयर कट होना चाहिए यार थोड़ा बाकी सा। छोटी बच्चियों के कैसे हो कट? थोड़ा सा मुझे हेयर बताओ। कट होना चाहिए, अगर आपको कर्ल्स करने हैं या टोंग करना है, या तो फिर आप बीची वेव कर लें, ठीक है, वो अच्छा लगेगा। अदरवाइज क्या है, इसको आप इस तरीके से करके देखें, ये साइड की मांग निकाल लें ये करके, ठीक है, ये कर लें, ठीक है, आपका ये भी एक लुक हो अच्छी सकता है, लग सही रही है, है, हाँ, ये हो तो सकता है। या तो आप बिल्कुल आपने ये बाल पकड़े, बिल्कुल खींच के, जेल बैक। हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ? ये आपने पोनी बना ली, बिल्कुल ऐसे खींच ये के भी आपने अच्छी पोनी लगी। बना ली, बिल्कुल ये- टाइट खींच के पोनी बना अगर आपके देखें, ये डिपेंड करता है कपड़ों के ऊपर। अगर आपके कपड़े बिल्कुल ईस्टर्न है, तंग पजामा खुद से इस तरह की चीज पहनी, सो मैं नहीं पे मशवरा दूंगी कि ये ये देखिए, वाला। आगे देखिए। लेकिन अगर आपने ड्रेस पहना है, जो आजकल गाउन चल बिल्कुल, रहे हैं, थोड़ा तो उस पे आपने वेस्टर्न कर दिया, स्टाइल का, हाँ, उस पर ये आप कर ये दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं हम इनको, आपका बहुत सब चीजें एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट देखिए करती इस है। तरीके से करके हम ये कपड़े क्या पहने ये हैं, देखिए, इयररिंग्स, ये कर ज्वेलरी क्या सकते हैं। पहनी है, हम इन पे ये कर सकते हैं सी। और जो ये वाला बुंदे उतार दो उसके साथ, हाँ, बिल्कुल भी ये नहीं हाँ, ये बुंदे उतार बेटा, दें। बुंदे उतार हाँ, दो ये। बुंदे उतारना है। और ये अंगूठी भी बहुत बड़ी पहनी हुई है, छोटी वाली पहनो सर। बच्चियों की बारीक बारीक पतली पतली, आजकल देखो इतना फैशन चला हुआ है। अच्छा, एक अगर ही उंगली बारीक के अंदर अच्छा, तीन-तीन अगर अंगूठियां। बारीक आईलाइनर की एक लाइन लगा लेना, बहुत अल्लाह बारीक। नहीं, खुदा के नहीं, लिए। देखें देखें, ये अल्लाह मैं- नहीं, बच्ची- नहीं आप देखें, बच्ची बड़ी देखें। लगेगी। नहीं नहीं, बड़ी हाँ। नहीं लगेगी, सिर्फ नीचे देखो बेटा, नीचे नीचे। यूएसए मुस्कुराई है मैं तो बच्चियों को कब मैं निकालना तो नहीं नहीं, सी लगाने दूं देखें, लाइनर। बिल्कुल भी लाइन पता नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, फिर पता लेकिन नहीं। लैश आपकी आईलाइनर जो आईलैश है वो आप लगेगा, अपने फॉल आईलैशेस लगाएंगे। श्रीदेवी की बेटी लग रही है तो स्क्रीन पे देख के, है ना? जानवी कपूर लग रही है। जानवी कपूर क्या नाम है उसका दूसरी, बड़ी वाली का यही है? हाँ नहीं, जानवी लग रही, जानवी लग रही ये है, जानवी देखिए। कपूर। देखो जरा, हाँ कितनी प्यारी लगी माशाल्लाह। बिल्कुल। चलें जी, अब बिफोर दिखाएं जरा। बिफोर भी इसने सादा सा ही मेकअप किया था, अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही थी। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और इन्हांस कर दिया, तो आप देखें इतना डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि इसने पहले भी इतना हाँ, कम मेकअप हाँ। किया हुआ था। और अब आप देखें तो और ज़्यादा छोटी छोटी आप लग रही हैं। जाइए तस्वीर कंप्लीट करते हैं, अब हम ब्रेक पे जाते हैं। अब अली, तुम तस्वीर खींचने की इजाज़त तुम्हें है, हमने दे दी। अच्छा, अब तस्वीर खींचने के भी तरीके होते हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। आप बेटा जाओ जहाँ पे थी पहले ही, जहाँ पहले थी, बहुत सारे तरीके आ गए हैं तस्वीरें खींचने के। आपको आप इंस्टा पे जाएंगे ना, वो ऐप्स आपको बताते हैं, या आपको वो इंस्टा स्टोरीज बताती है कुछ लोगों की कि तस्वीर ऐसे नहीं ऐसे खींचो। तो वाजिद जरा गाइडलाइन दो ना भाई, जी। कैसे खींचनी चाहिए तस्वीर। अच्छा, बिल्कुल सही है। ठीक, अंकल थोड़ा सा आप आगे होके बैठेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा पीछे सीट पे दब के बैठने से आप ऐसा लगता है दबे में। हाँ। तो अगर कुर्सियों के एज पे आ जाएंगे ना, तो आप परफेक्ट, आपका एक अच्छा पोस्चर अब बन सब जाता है। परेशान हो रहे होंगे कि इनका बेटा कहाँ है, बेटा बाहर कमा रहा है तो ये शादी हो रही है। अच्छा, वो नहीं आ इस सका तरीके शादी से। पे। और थोड़ा सा आप अम्मी तो थोड़ा करीब हो जाए। अच्छा, दुल्हन का जिस तरफ दुपट्टा है ना, मेक श्योर करें, अगर आप इस तरफ थोड़ा सा उठिएगा, और आप इस तरफ आए, नहीं आप पूरे उठे अम्मी, आप पूरी उठे, दुल्हन इस तरफ हो। हाँ, अब आप इधर बैठे। यानी जिस तरफ दुपट्टा है उस हाँ, तरफ उस तरफ नहीं कोई भी बैठना। ना बैठे। ओ, ये बहुत हाँ, अच्छा है। क्योंकि दुल्हन छुप जाती है, दुपट्टा दब गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ। तो अब क्या है कि दुल्हन का भी सी, हाँ। तो इस तरीके से है। ओके, ये है। सही है। और वो बच्ची वहाँ खड़ी रहे या बहन के पास कोने में बैठ जाए? हाँ, कोने पे बैठ जाए, इधर आके जरा अब्बा के देखो, साथ। देखो जब थोड़ा तस्वीर सा। खींचते हैं ना, तो ऐसे आगे से रोबोट आओ। की तरह नहीं खड़े आगे से होते। आओ। हर तस्वीर में कोई फील नजर आनी चाहिए, कोई हाँ। फीलिंग आनी चाहिए। अम्मी का पर्स नहीं हट रहा। अम्मी का पर्स छुपा दे। हाँ, हाँ, आगे आगे, हाँ, इस एज पे बैठ जाओ, अब वो जो ऊपर। एज है ना, या इसका हाँ, पार, इसके ऊपर, हाँ, इसके इसके ऊपर ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। दुल्हन के कपड़ों पे नहीं चढ़ना है, हाँ, अल्लाह, बस दुल्हन ये। बेचारी बड़ी परेशान होती है उसके बिल्कुल कपड़ों ऐसे पे। बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पे बस। ये अब ये पूरी फैमिली, या दुल्हन के हाथ भी रख सकती हो, या कुछ अम्मी सीधी तो बैठे, इतनी अच्छी तैयार हुई हैं, फिर लग गई हिसाब किताब में हाँ, कि किसने क्या फिर ये सलामी दी। हाँ, ये अब तस्वीर खींचने के लिए हमारी पूरा ये फ्रेम तैयार है, और एक क्लिक से पहले एक स्माइल होनी चाहिए, क्या कहते हैं सही चीज। हाँ, रुक जाने। और इसके अलावा जब दुल्हन जब बैठे, तो भाभीियों का ख्याल होना चाहिए, थोड़ा सा लहंगा महंगा सही करके फैला दें, हाँ, ताकि इधर दवा ना उधर इतना- कढ़ाइयों की वजह से अटक जाती है ना चीजें। इतने प्यारे कपड़े मोना इमरान ने भिजवाए अपने। हाँ, मोना इमरान के बड़े प्यारे बहुत कपड़े प्यारे हैं भाई। कपड़े। जबरदस्त। चलें भाई, हम जब सबका मेकअप दिखा रहे हैं और ये फाइनल पिक्चर, अब यहाँ से आप जो पोज मार के तस्वीरें खींचनी आप खींच सकते हैं। अब आपको पूरी की पूरी इजाज़त है। सो ये दिन एक अहम दिन होता है जिस दिन आपके घर में होती है शादी। मुझे पता है बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत काम होता है, लेकिन अगर ये
ये एक दिन की बात, 2-4 दिन की बात होती है, ये यादें कैप्चर हो जाती है। अगर इस पे आप थोड़ी प्लानिंग करके, बाकी जैसे सारी चीज़ें प्लानिंग करती हैं, अच्छे सैलून से तैयार हो जाए तो आपको ऊपर इतना प्रेशर नहीं आए। और मुस्कुराते हुए, दुल्हन मुस्कुराते हुए दुल्हन तस्वीर बनाए तो बहुत प्यारी आती ये। है, स्ट्रेस में नहीं करें। और हाँ। मैं एक चीज बोल दूं, बोल दो 6 जून से क्या है तुम्हारी? 6 जून से 10 जून के बीच हमारे सैलून में एक शॉर्ट कोर्स करवा रहे हैं। हाँ। जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि वो लोग भी सीख सकते हैं जिन्होंने प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, लेकिन वो अपने लिए अपना मेकअप सीखना बिल्कुल चाहते अपने हैं। लिए करें। और थोड़े परसों मेरे पास एक बच्ची आई, आगे बोलती है सर जो आप यूट्यूब पे जैसे सिखाते हैं वैसे ही सिखाएंगे। हाँ। तो मैंने उसको बोला जब आप सामने से सीखोगे तो ज्यादा मजा आएगा ज़्यादा करने में। सवाल करने में आसानी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वाजिद। Thank you so much. आपने देखे हर एज ग्रुप का मेकअप किया और हर एज ग्रुप का मेकअप सिखाया। एक्चुअल मेकअप आर्टिस्ट तो वही होता है, सिर्फ दुल्हन नहीं, सबको प्यारा बना। और मुझे तो हमेशा इस शो पे आके मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कमरा इम्तिहान में हूँ। इतने सवाल मुझसे होते हैं और मैं सोच कि मैं कुछ ना कुछ उसका निकाल रहा होता हूँ। चलो बच्चे पास हो गए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओ हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर उम्मे राहील, रसासपदा के बारे में कुछ बताना चाहती हैं और क्या प्रोडक्ट लेकर आई हैं वो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले एक कोरामी की रेंज है पूरी, अच्छा। कि आपको पता है कोरामी मेरा अपना ब्रांड है जो कि यहाँ पे ही पूरा तैयार किया जाता है और बड़े इकोनॉमिकल रेंज है ये। मतलब एक होता है कि बहुत अपनी रेंज से बाहर जा रही है, लेकिन बड़ी इकोनॉमिकल रेंज है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो उसमें ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं, इसके अंदर फेस वॉशेज़ हैं। सबसे पहले ये है वाइटनिंग का फेस वॉश। वाइटनिंग के लिए ज़ाफ़रान का बना हुआ फेस वॉश है जो कि आपकी ब्राइटनिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए होता है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जो हमारा एक्नी का फेस वॉश है सिर्फ एक्नी दूर नहीं करता बल्कि गर्मी का असर भी ख़त्म करता है। मतलब एक ठंडक सा एक कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है। एम्बाइट जो है ये पिगमेंटेशन के लिए और नेचुरल ग्लो के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो भी इससे फेस वॉश करता है उससे लोग ज़रूर पूछते हैं कि आपने कुछ करवाया, इससे कि चेहरे पे जो नेचुरल ग्लो आता है वो बहुत ही डिफरेंट है। फेस वॉश की रेंजेस कितनी हैं आपके पास? अच्छा, कोरामी के अंदर जो है 3 तरह के फेस वॉशेज हैं। एक वाइटनिंग का है, एक एक्नी का है और एक जो है पिगमेंटेशन या एज स्पॉट्स के लिए। अच्छा, वाइटनिंग का और एक्नी का जो है ये हर एज के लोग लगा सकते हैं, हर जेंडर के लोग लगा सकते हैं। इसमें ये नहीं कि छोटा बच्चा नहीं लगा सकता। ये खासकर जो एक्नी और वाइटनिंग है ये आप न्यू बॉर्न को भी लगा सकते हैं। सही। ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल मतलब कहना चाहिए सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी नहीं डली हुई। तो बिल्कुल प्योर नेचुरल है ये। इसमें यानी ये क्लेंजर का काम करेगा ना? ये बिल्कुल प्रॉपर Cleanse होगा इससे। क्लेंस होगा, बिल्कुल आपकी डर्ट पोल्यूशन जो भी है वो सब इसको साफ कर देगा। ठीक है। अब आ गए ये कोरामी के हो गए फेस वॉशेस की रेंज। अब आए दूसरी तरफ। अच्छा, इसके अलावा जो है कोरामी के फेस वॉशेस के साथ ही मैं बताती हूँ, एक जो है हमारा ये है ब्राइटनिंग कैप्सूल। एक्चुअली ग्लूटाथायोन का बड़ा क्रेज़ है, लोग है कुछ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग डरते भी, लेकिन ये जो है ये ऑर्गेनिक फार्मूला है। अच्छा, कोई बहुत फास्ट रिजल्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि 10 दिन में आप गोरे चिट्टे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये कि जब आप ये कोरामी का जो ब्राइटनिंग कैप्सूल्स यूज़ करते हैं 4 to 5 मंथ्स आपने खाने होते हैं। 15 ईयर्स की एज से हम स्टार्ट करवा देते हैं। इसका ये नहीं कि बहुत बड़ी एज में जाके खाना या बहुत छोटे बच्चों को मना होता है। 14 to 15 हम स्टार्ट करवा देते हैं और बिल्कुल सेफ़ है ये, हर कंडीशन में खाया जा सकता है और मिनिमम इस 5 to 6 मंथ्स खाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई ऐसा कोई सफ़ेद रंग नहीं कर रहा है, लेकिन आपके स्किन की कंडीशन को बहुत बेहतर करता है और ओवरऑल बॉडी जो है उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इन्हांस करता है, ब्राइट करता है। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा होता है इसका। सही। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो चीज़ें गर्मियों के हिसाब से पहले मैं बताना चाहूँगी, इसलिए कि गर्मियाँ आती है तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सिल्वर जेल, गोल्ड जेल, सिरम्स आप देख रहे होंगे, सिरम्स आ रहे हैं, सिरम्स चीज़ चल रही होती हैं, लेकिन मैं आपको सिल्वर जेल का ये होता है, ये इसमें प्योर चांदी डली हुई है। चांदी की जो खासियत होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। जिनको भी एक्नी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, रोजेशिया है, उनके लिए जो है सिल्वर जेल बहुत इफेक्टिव है। देखिए इसके अंदर टेक्सचर दिखाएं। हाँ बिल्कुल, किस मैं टाइप आपको- का है? जेल फॉर्म गर्मी में वैसे ही आपको होता है, दिल नहीं चाहता क्रीम लगाने का। ये तो ये जेल फॉर्म, ये जेल फॉर्म में दिखाएं जरा मुझे। ये सारा हाँ, जेल फॉर्म में तो वो नहीं हो रहा क्रीम लगा के जो आपको चिप चिप महसूस होती है। बिल्कुल भी जैसे नहीं ये होती। आपको अब्जॉर्ब
हो रही है। यस। अच्छा, इसको आपने डे टाइम में लगाना है, जिनको एक्निंग हो जाती है इसको अच्छा लगा के थोड़ा सा मसाज करेंगे तो जो इसके अंदर जो सिल्वर है वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, मिकदार बहुत कम लगाएंगे, अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो बड़े मज़े की बात बताऊँ, जो डेड स्किन है वो उतरना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो जेल है वो डेड स्किन को यूँ स्क्रब करके उतार देता है, तो आप बहुत थोड़ी मिकदार लगाएंगे। अच्छा, अब तब लगाने से मुझे ठंडक भी महसूस हो रही है। एक जो आपको गर्मियों में नहीं, आपको स्किन पे अजीब खारिश और इचिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा, वो बड़ी अच्छी एक ठंडक महसूस कूलिंग आपको कूलिंग फील हो रही है। अच्छा, चांदी की अपनी तासीर है। हाँ। इसी तरह से ये गोल्ड जेल है, ये भी मैं आपको दिखाऊं, जेल फॉर्म में बना हुआ है। सीरम्स आपको बहुत मिलते हैं, मास्क मिलते हैं। और ये कप लगाने अच्छा, के लिए होता है? ये एक्ने वाले कतन नहीं लगाएंगे, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो कतन नहीं लगाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लगा लें, ये जो है सिर्फ रात में लगता है और इसकी खास बात है कि एंटी एजिंग इफेक्ट दे रहा होता है। गोल्ड जेल जो है आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है और आपकी जो है ना एक्टिविटी जिसे कहना सेल्स की बढ़ जाती है और एजिंग जो है उसको ख़त्म करता है। और आप जैसे आप लगाना शुरू करेंगे इसको, आप देखिए लगा के सरा, देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है ये इस तरह से। और इसको जहाँ जहाँ पे आपकी लाइंस आ रही हैं, खासकर आपकी नेक हो गई है, आपके क्रो फीट्स हैं, अब आप गोल्ड को मर्ज करके गोल्ड आपके स्किन के अंदर जाके हाँ। और उसके जो सेल्स की ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करेगा और वहाँ पे जो सेल्स डेड हो रहे हैं या ख़त्म कम हो रहे हैं वो दोबारा से जो है ना स्टिमुलेट होंगे। अच्छा, ये इसकी तासीर गर्म होती है, गोल्ड हमेशा कहते हैं ना गर्म है, तो इसको आपने सिर्फ रात में लगाना है। और वैसे ही ना जैसे दाने वाले वो नहीं आपका लगाएंगे स्किन का, क्योंकि दाने पे लगेगी तो वो और एग्रीवेट हो जाएगी। बिल्कुल, दानों वाले नहीं लगाएंगे, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो नहीं लगाएंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो उनको जो है ना रैश हो सकता है, उनको रेडनेस हो सकती है, लेकिन आप इसको हाथों पे लगाइए। इसको आप बिफोर मेकअप भी लगा सकते हैं, जिनकी स्किन को लगता है कि बहुत लूज़ है तो वो हल्का सा बहुत ज़रा सा जस्ट 1 या 2 ड्रॉप्स लगा के आपने जो है इसके, और फिर पूरा आपने लगा के फिर प्राइमर की तरह इसको देन फिर मेकअप स्टार्ट करना है। तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट और लिफ्ट रखेगा। हाँ। तो ये आप इसको इस्तेमाल इस तरह से बड़ी जबरदस्त, ये मैंने नहीं देखा कुरामी के, मुझे पहले याद नहीं है ये। हाँ, तो आप लास्ट दफा आई थी। बिल्कुल, ये पहली दफा लाई है आपने। नहीं लाई थी, लेकिन इसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं हुआ, बात नहीं हुई थी। लेकिन ये गर्मियों के लिए बहुत इफेक्टिव है कि खासकर जैसे कि ऑयल बहुत आ रहा होता है तो हम लोग घबरा रहे होते हैं कि क्या लगाएं, चिकनाहट आ रही है। बहुत मुझे ये फील हुआ ना जैसे लाइक इतनी स्मूथ स्किन हो गई है और वो वाली चीज़ खत्म हो गई है। अच्छा, इसमें जो जेल यूज़ किया गया है वो भी केमिकल बेस्ड नहीं है, ये एलोवेरा जेल को ही जो है बिल्कुल प्रिजर्व करके वो यूज़ किया गया है ताकि आपको सिर्फ गोल्ड का नहीं या सिल्वर का नहीं, उसके साथ साथ एलोवेरा का इफेक्ट भी मिले, मतलब हर तरह से आपके स्किन को वो हेल्दी करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक डिफरेंट चीज़ है, बाकी चीज़ों पर मैं बाद में आऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रोज़ वाटर का सुना होगा, रोज़ वाटर बहुत इस्तेमाल होता है, सर्दियों से आ रहा है। रोज़ वाटर फेस पे लगा रहे हैं, अब बेतहाशा कंपनीज का मैं आपको दिखाऊँ, इस पर रोज़ वाटर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये रोज़ वाटर जो है आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने फ्रिज में रखा या ठंडी जगह पे रखा और रूटीन में जैसे रोज़ वाटर इस्तेमाल होता है। ये पोर्स को आपका मिनिमाइज करता है। मैं तो मेकअप उतारने के बाद, मेकअप करने से पहले 3-4 दफा मैं तो आंखों के अंदर भी रोज़ वाटर बहुत अच्छा करती है, लेकिन रोज़ वाटर जो आंखों के अंदर है वो हमेशा चेक करना चाहिए कि सिंथेटिक रोज़ वाटर बहुत आने लग गए। अच्छा, आप जो अगर आंखों के अंदर जाएगा जलन होगी, इसका मतलब सिंथेटिक है। सिंथेटिक है और उसमें जो है देखिए उसे पानी बहना शुरू हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी। अच्छा, नहीं मैं तो जो डालती हूँ रोज़ वाटर वो बिल्कुल मुझे रिलैक्स कर देता है। बहुत अच्छा, इससे सिंथेटिक नहीं होगा। इसलिए कि होता है कि जब आपका कंपटीशन बढ़ता है तो लोग उसके खुशबू डालना शुरू करते हैं। असली रोज़ वाटर में कोई खुशबू नहीं होगी, बहुत हल्की होती है। लेकिन ये हमने फेस के लिए डिज़ाइन किया है। अच्छा, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क होता है, तो ये फेस के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये आप पूरी गर्मी लगा सकते हैं मेकअप से पहले, जैसे आपने कहा। लेकिन अगर वो लोग जैसे अभी आपने आंखों में डालती हैं या लोग पसीने की बू से बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए हमारा ये रोज़ वाटर है जो कि प्योर एक्सट्रैक्ट है और ये पीने वाला है। देखिए आप इसमें साइज़ में फ़र्क है और इसको हम अलग रखते हैं, इसलिए कि हम ये नहीं कहते कि आप ये पिए, हम कहते हैं कि आपने पीना है, आंखों में डालना है तो ये इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कुछ दिन इसको सिर्फ मॉर्निंग में अर्ली मतलब एम्प्टी स्टमक पी रहे, सुबह नहार मुँह तकरीबन चौथाई कप पीना शुरू कर दें, तो अभी 15 से 20 दिन में आपकी बॉडी से पसीने की स्मेल खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये क्या पानी में मिला के पीना नहीं, है? ऐसे ही पीना है। चौथाई कप निकालो, शॉर्ट टाइप। यस। और अगर नहाने के बाद भी थोड़ा सा इसको ना अपनी बॉडी पे डाल लिया, पसीने की स्मेल ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और इसको ही आप गर्मियों में आँखों के आपको पता है मसाइल बहुत होते हैं, पानी आ रहा है, रेडनेस हो रही है, सॉइलिंग हो रही है, इससे आप आँखों को वॉश करें और सिर्फ अपने किसी बर्तन में भरना है और उसके अंदर आँखों को यूँ छपकना है। वो आँख आई ग्लास भी तो आता है ना, वो करना चाहिए मुझे। आप देखेंगे कि आपकी आंखें उसको कितना सूदिंग इफेक्ट आपको मिलेगा।
पूरा लेंस भी हम लगा रहे हैं, मेकअप भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओबेसिटी सेट। अच्छा, ये सब मोटापे की दवाइयाँ। मोटापे की दवाइयाँ, और लोग घबराते भी हैं। इसमें हमारे पास जो है 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास कैप्सूल्स हैं, और इसके अलावा एक अर्क है, और ये हमारा पाउडर है। अच्छा, ये तीनों जो जिनको वेट कम करना होता है उनको हम तीनों चीज़ें दे रहे होते हैं। अच्छा, ये हर तमाम लोग खा सकते हैं। 17-18 साल की उम्र से हम इसको दे रहे होते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी सूरत नहीं है। आप बिला झिझक खा सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है या जिनको बहुत ज़्यादा सॉइलिंग रहती है, उनको ये हम अर्क वैसे भी अलग से भी दे रहे होते हैं। और अगर वेट कम करना है तो ये कैप्सूल्स हैं, ये आपने थ्राइस अ डे खाना है। पाउडर आपने ट्वाइस अ डे इस्तेमाल करना है, और ये अर्क जो है ट्वाइस अ डे इस्तेमाल करना है। आप जिनकी टमी कम नहीं हो रही उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, टमी को कम करता है और बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वेट कम करता है। और साथ साथ जो है इसके साथ डाइट प्लान दिया जाता है। उसकी वजह है कि सिर्फ दवाओं से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको फास्ट कर देता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर देता है, और जो डिपॉजिट है उसको ख़त्म करता है। लेकिन अगर आप इंटेक करते रहेंगे तो वो आपके लिए मसला बनेगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें। 3 to 4 मंथ्स का हम टाइम देते हैं। अच्छा, थायराइड पेशेंट वगैरह इसको इस्तेमाल कर इसको सकते हैं? थायराइड पेशेंट बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीओएस के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और इशू है जिसको कहते हैं ना, किसी को अल्लाह ना करे हार्ट का मसला है या डायबिटीज़ है, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रिजल्ट कितने अरसे बाद नजर आए? डिपेंड करता है कि आपकी अपनी एफर्ट कितनी है। लेकिन हम अगर आप कुछ भी नहीं करें, डाइटिंग भी नहीं कर रहे, वॉक भी नहीं कर रहे, और सिर्फ ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो 1 मंथ के अंदर 4 to 5 kg। और अगर आप डाइट और एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ यूज़ करते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो आपका आराम से तो है 8 to 10 kg जा सकता है। अच्छा, और हम कहते हैं आप कुछ नहीं करें तो 5 kg तक आराम से जाता ये है। जो पाउडर है ये थोड़ा कड़वाहट तो नहीं है पक्की की तरह? इसकी कड़वाहट नहीं है, लेकिन टेस्टलेस है। टेस्टलेस है। इसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं आता। और ये जो है ये बहुत डिफरेंट है। इसको पानी में डाइल्यूट करके पीते हैं, और इसको तो हम बहुत छोटे बच्चों को भी दे रहे होते हैं ताकि उनका स्टमक क्लियर होता रहे। तो उसमें ऐसा कोई बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनका वजन भी बढ़ रहा होता है, वजन भी बढ़ा था, soiling आ रही बॉडी पे हुई भी होती है। बिल्कुल। सो ये है, बाकी सारी चीजें कवर हो बिल्कुल। इसके अलावा ऑयल्स भी बता दूं जल्दी से मैं आपको। ये है हेयर ऑयल है, ब्लैक ऑयल, और ये है ग्रीन, से कि हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ये जो है जो डैमेज हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा रफ हेयर्स हैं, उनके लिए होता है ग्रीन ऑयल। इसको आपने रेगुलर लगाना है। और जो ब्लैक ऑयल है ये आपकी ग्रोथ के लिए होता है, आपके बालों की शाइन के लिए होता है। और ये जो है जैसे आपके डंडफ हो गई है या बाल जो है ना हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। ओके, एंटी एजिंग स्प्रे के बारे में बता दें, लोगों को खुशखबरी बता दें। अच्छा। क्या खुशखबरी आप? एंटी एजिंग स्प्रे बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, लेकिन ये स्प्रे फॉर्म में गर्मियों के लिए बहुत इफेक्टिव है। असल जो इसकी बेस है वो नीम है, लेकिन नीम के साथ इसके अंदर हमने पचोली, नैरोली, हमने ऑरेंज ऑयल, ये तमाम चीज़ें ऐड। तो एंटी पिंपल स्प्रे भी होता है? हाँ बिल्कुल, एंटी पिंपल तो होता ही है, लेकिन ये एंटी एजिंग इतनी जिसे ना जादुई तौर पे लेके आते हैं, आपको खुद भी नहीं अंदाजा होगा कि इसको आपने दिन में 2 से 3 बार स्प्रे करना है रूटीन के अंदर। और इसको आप लगा के बाहर भी जा सकते हैं, इसको आप लगा के किचन में भी जा सकते हैं, इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं। बट ये ग्रेजुअली जो है ना आपके स्किन को लिफ्ट करता है, आपके जो क्लॉग पोर्स होते हैं उनको क्लियर करता है, और बारीक बारीक जो लाइंस होती है उसको खत्म करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। अच्छा जी, खुशखबरी क्या है वो बताएं इससे पहले कि हम खुदाफिज कहें। अच्छा, खुशखबरी ये है कि हम पंजाब जाते हैं, और पंजाब वाले इस ईद पे भी उन्होंने बड़ी शिकायत की थी कि हमारे पंजाब के लिए कोई ऑफर नहीं है, हम नहीं आए। तो उसके लिए कि हम पंजाब आ रहे हैं, लेकिन पंजाब से पहले सिंध भी हम सिंध में रह रहे हैं, तो हम सखर भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह सखर है हमारा पहले, उसके बाद हमारा पूरा विजिट है सखर में। टूर डेट्स मेंशन किए हैं? हाँ, 26 मई को हम सखर में होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 28 को हम लाहौर में हैं, फिर 29 को सियालकोट में हैं, 38 को हम फैसलाबाद में हैं, 31 को जो है हम इस्लामाबाद में। अपॉइंटमेंट कैसे बुक कराएंगे? अपॉइंटमेंट के लिए फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, उसके ऊपर आप नंबर अभी आ रहे हैं, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। और जो अभी से ARY के तवस्सुत से करवाएगा उनको ऑफर भी है कि उनको जो ट्रीटमेंट्स है उसके ऊपर प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा। Very nice. और उसके अलावा जो से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल डिफरेंट ऑफर्स भी हैं। और यूँ समझ लें कि हमारे हर प्रोसीजर के साथ सिर्फ ARY के देखने वालों के लिए एक प्रोसीजर के साथ एक जो क्लेंजिंग या हमारा एक फेशियल फ्री है। जबरदस्त, क्या बात है रसास वदा की। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा। सो जब भी अपनी तस्वीर खिंचवानी हो जरा इस प्रोग्राम को याद कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।